पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि सुबह का सूरज निकलने लगता है और हे फेंग को रियलाइज होता है कि जब तक विंग्स ऑफ द मून उसके अंदर नहीं है वो सनलाइट से लिटरली खत्म हो जाएगा। वो पैनिक करता है, नहीं, वो मुझे सच में मारने वाला है। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ती है उसका बॉडी और सोल जलने लगते हैं। पेन इतना इंटेंस है कि अब उसकी चीख फेक नहीं, असली है। वो लिटरली लाइफ के लिए भीख मांग रहा है। मास्टर, माफ कर दो, मैं गलत था, मैं फ्रीडम नहीं चाहता, मैं हमेशा आपका स्लेव रहूंगा। सुमिंग आंखें खोलता है, एक ठंडी स्माइल के साथ बोलता है, फ्रीडम चाहता है? मिल जाएगी, लेकिन अब 500 नहीं, 1000 साल बाद। हे फेंग को अब समझ आ जाता है कि सुमिंग अब वो पुराना इमोशनल बंदा नहीं रहा। अब वो एक असली रूथलेस मास्टर बन चुका है जो अपने स्लेव्स को सिर्फ लॉयल्टी और डर से कंट्रोल करेगा। अब आगे सुबह की ठंडी हवा और ही फेंग अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके अंदर का डर अब इतना गहरा हो चुका है कि वो सुमिंग की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सुमिंग बस अपना हाथ उठाता है और विंग्स ऑफ द मून की वो सारी आत्माएं चीखते हुए वापस ही फेंग के अंदर घुस जाती हैं। ही फेंग की सांसें फूल जाती हैं जैसे मौत के मुंह से वापस आया हो। अंदर ही अंदर वो सोचता है, यार अगर मैं थोड़ा और लेट बोलता तो आज तो मेरी वाट लग ही जाती। ही फेंग का असली नेचर तो वाइल्ड है, वो किसी का स्लेव बनना ही नहीं चाहता, पर अभी उसका पूरा दिमाग सिर्फ एक चीज से भरा है, सुमिंग का डर। लेकिन यह डर हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसका दिमाग फिर से चालाकी सोचने लगेगा। पर अभी जब तक उसके पास सूरज की रोशनी से बचने का कोई जुगाड़ नहीं है तब तक वो सुमिंग से पंगा नहीं लेगा। सुमिंग सब समझ रहा है, वो ही फेंग को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसकी पावर अजीब है और स्काई मिस्ट शैमन हंट के लिए काफी काम आ सकती है। लेकिन अगर ही फेंग ने धोखा दिया तो सुमिंग के पास उसको हैंडल करने का प्लान ऑनर रेडी है। अब ही फेंग, जो अब एक शैडो बन गया है, सुमिंग के सामने झुकता है और उसकी शैडो में घुस जाता है। जमीन पर अभी भी 2 कटे हुए सिर और एक सूखा हुआ लाश पड़ा है। फायर एप, जो पूरी रात सुमिंग के पास था, अब उठ के बड़ी मस्ती से एक शामन का सिर उठाता है और उससे खेलने लगता है। सोचो कोई भी देखे तो उसकी फट जाए। सुमिंग का सन अब चुप हो गया है। सुबह की रोशनी पूरे जंगल को रोशन कर रही है। सुमिंग गहरी सांस लेता है, धीरे से उठता है और उसके उठते ही उसके शरीर से हड्डी तक की आवाज आती है, जैसे अंदर से कोई ताकत जाग रही हो। उसके चेहरे पर माउंटेन मार्क चमक उठता है, कपड़ों के अंदर डार्क माउंटेन ट्राइब का निशान दिखता है और उसकी आंख लाल हो जाती है। उसके आसपास स्नो की तरह कुछ पार्टिकल्स घूमने लगते हैं और एक अजीब सी मेलोडी हवा में गूंजती है। फिर सुमिंग धीरे धीरे हवा में तैरने लगता है, 3 फुट जमीन से ऊपर। उसके अंदर की कल्टीवेशन पावर एकदम फट के बाहर आती है। अब वो अवेकनिंग रेलम के ग्रेट कंप्लीशन तक पहुंच गया है। यह स्टेज है जहां से बस एक कदम आगे जाओ तो बोन सैक्रिफाइस रेलम शुरू हो जाता है। यह पीक है इस रेलम की। सुमिंग अब जमीन पर वापस आता है, आंखें खोलता है और सोचता है, यह 5वीं सुबह है, अभी भी 2 दिन बचे हैं। स्काई मिस्ट बैरियर वापस पहुंचने का टाइम नहीं है। वो अपने लाइफ फोर्स ब्रांड को महसूस करता है, डिस्टेंस अंदाजा लगाता है और डिसाइड करता है क्या करना है। फिर वो फीमेल शैमन का सिर उठाता है और फायर एप को दे देता है। फायर एप एकदम खुश हो जाता है, दोनों सिर बाल से पकड़ के कमर पे बांध लेता है और सुमिंग को चेस्ट पीट के दिखाता है, जैसे कह रहा हो, देख मैं कितना स्ट्रांग हूं। सुमिंग फिर बैट टैटू वाले आदमी की लाश के पास जाता है, उसके गले पर हाथ मार के कुछ सर्च करता है और एक पुरानी सी ग्रास वोवन बैग मिलती है। जैसे ही वो बैग खोलता है, अंदर से छोटे छोटे 5 रंगों में चमकते हुए पत्थर निकलते हैं जो अंदर से धुआं छोड़ रहे हैं, एकदम रेयर लग रहे हैं। बैग में कुछ अजीब मेडिसिनल हर्ब्स भी हैं जो सुमिंग ने पहले कभी नहीं देखे। वो बैग अपने पास रख लेता है। फिर ब्रॉनी शमान और यिंग हुआन की लाश भी चेक करता है, लेकिन उनके पास कुछ खास नहीं मिलता। फायर एप अब तक 3 सिर कमर पे बांध के जायंट बैटल एक्स उठाए एकदम हीरो की तरह घूम रहा है। सुमिंग उसे देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और प्यार से बुलाता है, श्याओ होंग। फायर एप आंखें घुमाता है, एटीट्यूड दिखाता है, फिर भी सुमिंग के साथ रेस लगाता है। दोनों जंगल से निकल के एक खुला ग्रासलैंड पर आ जाते हैं जहां हवा में फूलों की खुशबू है, सब कुछ एकदम शांत है। तभी सुमिंग रुकता है और पीछे किसी को महसूस करता है। वो आवाज लगाता है, सर इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अभी भी अटैक नहीं करोगे क्या? फायर एप भी अलर्ट हो जाता है। दूर से एक पतला लंबा आदमी काले रोब में छोटी छोटी चोटियां बांधे हुए सामने आता है। उसकी आंखें तेज हैं और वो सुमिंग को एकदम सीरियस नजर से देखता है। दोनों की नजर टकराती है, टेंशन फुल ऑन है। वो आदमी कहता है, मैं हूं वू दुओ वेस्टर्न सी क्लैन से। फिर वो एक नीला प्लेट निकाल के सुमिंग की तरफ फेंकता है। सुमिंग साइड हो जाता है, प्लेट जमीन पे गिरती है, वो छूता भी नहीं। सुमिंग भी एकदम शांत आवाज में कहता है, मैं हूं मोसू डार्क माउंटेन ट्राइब से,
तुमने मेरा बैटल प्राइज छीन लिया, अब मुझे उसका जवाब चाहिए। दोनों एक दूसरे को मेजरली जज कर रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है, यह फाइट सिंपल नहीं होने वाली। और तब सुमिंग अपने हाथ पर वो 5 रंगों में चमकता हुआ पत्थर दिखाता है और कहता है, शायद तुम इसी चीज के लिए मुझे फॉलो कर रहे थे। सुमिंग ने जैसे ही वो 5 रंगों वाला क्रिस्टल दिखाया, वुडवो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो कहता है, हाँ भाई, मैं इसी चीज के लिए तुम्हारा पीछा कर रहा था। बाकी 2 जो शामन थे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा ही है, ब्रदर मो। फिर वुडवो एक फॉर्मल ग्रीटिंग करता है, लेकिन सुमिंग सीधा बोल देता है, जरूरत नहीं है। सुमिंग को फील हो रहा है कि ये बंदा डेंजरस है, और अब जब स्काई मिस्ट की लड़ाई शुरू होने वाली है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वुडवो ने पंगा लिया तो सुमिंग भी अपनी नई पावर टेस्ट करने से नहीं हटेगा। वुडवो फिर भी रुकता नहीं, वो आगे बढ़ के बोलता है, ब्रदर मो, रुक जाओ, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूं जो तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगी। सुमिंग बस ठंडी नजर से उसको देखता है। वुडवो समझाता है, देखो, अगर तुम स्काई मिस्ट सिटी में कुछ अचीवमेंट लेके जाते हो तो तुम्हारा रैंक काफी हाई हो जाएगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक काम है जिससे तुम्हें भी क्रेडिट मिलेगा, और जब हो जाएगा तो स्काई मिस्ट सिटी भी तुम्हें सीरियसली लेगा। सुमिंग पूछता है, बताओ क्या काम है। वुडवो अब असली बात पे आता है, मुझे इन्फो मिली है कि कुछ शामन्स हमारी जमीन में घुस आए हैं, स्काई मिस्ट सिटी की बिजी सिक्योरिटी का फायदा उठा के। जो 3 शामन तुमने पहले देखे, वो पहला बैच था, और भी कुछ बचे हैं। अगर हम मिलके उनको मार दें और उनके सिर लेके स्काई मिस्ट सिटी चलें तो दोनों को बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। सुमिंग सोचता है, अगर वो इतनी बड़ी सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर आए हैं तो कमजोर तो बिल्कुल नहीं होंगे, और अगर कम लोग हैं तो क्रेडिट भी कम मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें यह सब कैसे पता? वुडवो धीरे से बोलता है, स्काई मिस्ट सिटी की सिक्योरिटी में एक छोटा सा क्रैक है, सिर्फ फ्लेजलिंग शमन्स या उनसे कम पावर वाले ही घुस सकते हैं, और ये भी अंदर आने के लिए काफी सारी जिंदगियां कुर्बानी देनी पड़ती हैं। इसलिए सिर्फ जो लोग अच्छी प्लानिंग करते हैं वो ही घुस पाते हैं। मुझे टिप मिली है कि 20 से कम शमान अंदर आए हैं, और वो सब फ्लेजलिंग लेवल के हैं, मतलब बोन सैक्रिफाइस रेल्म के इनिशियल स्टेज के बराबर। फिर वुडवो अपनी कंडीशन बताता है, देखो, जब हम शमन्स को मारेंगे तो उनके सिर तुम्हारे, क्रेडिट तुम्हारा, लेकिन उनके आइटम्स मुझे चाहिए। और जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें यह भी बता दूंगा कि ये क्रिस्टल्स का यूज क्या है, और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो हर फाइट में मैं पहले अटैक करूंगा, तुम बाद में डिसाइड कर लेना। सुमिंग सोचता है, अगर ये डील कुछ और होती तो मैं इग्नोर कर देता, लेकिन शामन्स को मारना मेरे लिए परफेक्ट एक्सक्यूज है कि मैं स्काई मिस्ट सिटी टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाया। तब सुमिंग एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ये फ्लेजलिंग शैमन, मीडियल शैमन क्या होता है? वुडवो थोड़ा हैरान होकर कहता है, ब्रदर मो, तुम्हें नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो, बर्जर्कर ट्राइब में तो सब कुछ स्ट्रेट है, ब्लड सॉलिडिफिकेशन, अवेकनिंग, बोन सैक्रिफाइस, बर्जर्कर सोल। हर रेल्म के भी 4 स्टेज होते हैं, इनिशियल, मिडिल, लेटर, कंप्लीशन। लेकिन शामन ट्राइब का सिस्टम अलग है। उनके 6 बड़े रेल्म्स होते हैं, बैटल शैमन, स्पिरिट विजडम, थॉट सूथसेयर, सोल कैचर, स्पिरिट मीडियम और स्प्लिट डॉन। हर एक रेल्म के भी 4 स्टेज हैं, फ्लेजलिंग, मीडियल, लैटर, एंड। फ्लेजलिंग शैमन हमारे बोन सैक्रिफाइस के इनिशियल स्टेज के बराबर है, मीडियल ग्रेट कंप्लीशन के बराबर, लैटर बर्जर्कर सोल के इनिशियल के बराबर, और एंड उसके ग्रेट कंप्लीशन के बराबर। एंड के बाद एक लेजेंडरी स्टेज होता है, हॉलो। जो भी एंड क्रॉस कर ले वो हॉलो शमन कहलाता है। लेकिन हॉलो शमन बनना उतना ही मुश्किल है जितना कि बर्जर्कर ट्राइब में गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का पैदा होना। फिर वुडवो डिटेल में हर रियल्म समझाता है। बैटल शैमन्स, ये वॉरियर्स होते हैं, सबसे ज्यादा नंबर में अपने बॉडी और टोटेम की पावर से लड़ते हैं। स्पिरिट विजडम्स, ये लोग दूसरों की किस्मत कंट्रोल कर सकते हैं, बड़े ही स्मार्ट और डेंजरस। सब पेट्रियार्क यही होते हैं। थॉट सूथसेयर्स, ट्राइब के सबसे हैंडसम या ब्यूटीफुल लोग फ्यूचर देख सकते हैं, स्टार्स को पढ़ते हैं और एक अलग ही लेवल की चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सोल कैचर्स, रेड डेथ स्पेल, रिवाइवल स्पेल, इमोर्टैलिटी स्पेल में एक्सपर्ट। इनकी आंखों में कभी मत देखना, कैंडल ड्रैगन जैसे डेंजरस हैं। स्पिरिट मीडियम्स, ये डेड और लिविंग की सोल्स को कंट्रोल करते हैं। एक पावरफुल स्पिरिट मीडियम और सोल कैचर मिलके तबाही मचा सकते हैं। स्प्लिट डॉन्स, ये रेयर और ब्यूटीफुल होते हैं, इनके इमेजिनेशन से रियलिटी बदल सकती है, और अगर हॉलो स्प्लिट डॉन पैदा हो गया तो वो गॉड ऑफ बर्जर्कर से भी पावरफुल हो सकता है। वुडवो कहता है, ब्रदर मो, जितना ज्यादा तुम शैमन्स को समझोगे उतना ज्यादा सर्वाइव करोगे स्काई मिस्ट की लड़ाई में। तो क्या अब तुम्हें लगता है हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं? सुमिंग सोचता है, फिर कहता है, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि वो शैमन्स कहां हैं। चलो लीड करो।
वुडुओ खुश होकर कहता है, ब्रदर मो, तुम सच में सीधे हो। मैं दिखाता हूं, पहला बैच यहीं पास में है। जब मैं अटैक करूं तुम सपोर्ट देना। फिर दोनों हवा में एक आर्क बनाते हुए तेज रफ्तार से उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं जहां शमन्स छुपे हुए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। दो शामन्स घास के मैदान में चुपके से भाग रहे हैं। एक के सिर पे बुल हॉर्न वाला लेदर हेलमेट है। उसके होठों पे ऐसे स्कार है जैसे 4 टुकड़े हो गए हों। उसके साथ एक लड़का है जिसके बाल पीछे बंधे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन उसके आसपास एक अजीब सी डार्क एनर्जी है। जब भी बुल हॉर्न वाला बंदा उसको देखता है, उसके चेहरे पे डर और रिस्पेक्ट दोनों आ जाते हैं। तभी वो लड़का आंखें बंद रखते हुए बोलता है, तुम डर रहे हो। उसकी आवाज एकदम तेज, जैसे किसी की रूह को चीर रही हो। वो बंदा कांप के बोलता है, लॉर्ड सोल कैचर। लड़का मुस्कुराता है, आंखें बंद ही रहती हैं, लेकिन आंखों के कोने से एक काली रोशनी निकल रही है। वो कहता है, डरना मत, वुडुओ कोई चालाकी नहीं करेगा। जब डील हो जाएगी वो तुम्हारा साथी बन जाएगा और तुम्हें मिलेगी एक अनडाइंग शमन बॉडी। बंदा तुरंत ब्लैंक हो जाता है, सिर झुका के बोलता है, यस, जैसे उसकी रूह ही चली गई हो। तभी उसके 4 टुकड़े होठों से एक कीड़ा निकल के जमीन पे गिरता है। सोचो, पूरा शरीर कीड़े से भरा हुआ है। वो बंदा असल में एक डेड मैन है। 5 दिन हो गए हैं सुमिंग को फ्रोजन आइस स्काई छोड़ के निकले हुए। आज दोपहर का टाइम है, धूप तेज है, हवा में एक सुकून है और सब कुछ शांत लग रहा है। लेकिन असली हंगामा अभी बाकी है। सुमिंग और वुडुओ दोनों एकदम तेज रफ्तार से आसमान में एक लंबी आर्क बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुमिंग एकदम शांत, उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, लेकिन अंदर अंदर उसका दिमाग फुल अलर्ट है। वुडुओ भी सुमिंग को छुप छुप के ऑब्जर्व कर रहा है, पर जितना देखता है उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। ये बंदा है कौन? साथ ही फायर एप भी सुमिंग के साथ साथ है, जिसे देख के वुडुओ और भी हैरान है। दोनों के बीच 1000 फुट का डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे पर भरोसा अभी भी नहीं है। वुडुओ सोचता है, ये मोसू एक्सपीरियंस वाला बंदा लगता है, बिना किसी वजह के किसी के साथ नहीं चलता। अचीवमेंट का लालच ना होता तो ये मेरे साथ आता ही नहीं। दूसरी तरफ सुमिंग भी समझ रहा है कि वुडुओ शक्की है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। टाइम बीत रहा है, दोनों अपने अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहे हैं। तभी दोपहर के बाद वुडुओ अचानक रुक जाता है। सुमिंग भी 1000 फुट पीछे रुकता है। वुडुओ आंखें बंद करता है जैसे कोई सीक्रेट टेक्निक यूज कर रहा हो, फिर आंखें खोल के बोलता है, ब्रदर मो, सामने शामन्स हैं। असल में यह सब वुडुओ का ड्रामा है। उसने पहले से ही शामन्स के साथ मिलने का स्पॉट डिसाइड किया था, लेकिन अब प्लान चेंज कर दिया है। अब वो शामन्स को आइडेंटिटी छुपाने का तरीका देना नहीं चाहता, बस उनके शामन क्रिस्टल्स चाहिए। वुडुओ बोलता है, मुझे लग रहा है सामने एक ही बंदा है, फ्लेजलिंग बैटल शमन लगता है। मैं खुद निपट लेता हूं, तुम बस देखो। उसकी आंखों में एक डेंजरस चमक है, लेकिन वो सुमिंग के लिए नहीं है। सुमिंग सोचता है, ये बंदे की मिस्टिकल एबिलिटी पे भरोसा नहीं है, देखते हैं क्या करता है। वुडुओ एकदम तेज आगे बढ़ता है जैसे शूटिंग स्टार। सुमिंग भी पीछे से देखता है, तैयार है हर ट्विस्ट के लिए। तभी घास में से एक लंबा आदमी खड़ा होता है, बुल हॉर्न वाला लेदर हेलमेट पहना हुआ, चेहरे पे एक अजीब टोटेम और सबसे खास होठों पे वर्टिकल स्कार जैसे 4 टुकड़े हो गए हों। जैसे ही वुडुओ उसके पास पहुंचता है, वो बंदा एक खौफनाक स्माइल देता है और उसके मुंह से मोटे मोटे कीड़े गिरने लगते हैं। वुडुओ की स्पीड अचानक स्लो हो जाती है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो पीछे हटने लगता है, लेकिन स्कार्ड मैन एकदम ग्रोल करता है और उसकी तरफ झपटता है, हाथ फैला के वुडुओ को पकड़ने की कोशिश करता है। सुमिंग दूर से सब देख रहा है। उसको लगता है ये बंदा एक लिविंग कॉर्प्स जैसा है, लेकिन एक अलग ही बैलेंस में, न पूरा जिंदा न पूरा मुर्दा। सुमिंग सोचता है, ये तो परफेक्ट मटेरियल है स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए। वुडुओ को समझ आ जाता है कि ये बंदा एक अनडाइंग है और सिर्फ सोल कैचर शमान ही ऐसा कर सकते हैं। वुडुओ ने सोल कैचर्स को पहले भी देखा है और वो जानता है कितने डेंजरस होते हैं। जैसे ही स्कार्ड मैन उसके करीब आता है, वुडुओ अपना हाथ ऊपर करता है और एक बड़ा सा डीप ब्लू आइस माउंटेन हवा में अपीयर हो जाता है। वुडुओ उस आइस माउंटेन को स्कार्ड मैन पर फेंकता है। जब दोनों टकराते हैं तो आइस माउंटेन टूट के हजारों शार्प ब्लेड्स बन जाता है, जो स्कार्ड मैन के हाथ, पैर, सिर सब काट के अलग कर देते हैं। लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं गिरती, सिर्फ कीड़े उड़ते हैं। तभी नीचे से एक भयानक आवाज आती है, वुडुओ, उम्मीद है तुम ठीक हो। स्कार्ड मैन के टुकड़े फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन बॉडी अब भी क्रैक से भरी है, जैसे कोई पुराना रैगडॉल हो। अब वो सीधा सुमिंग की तरफ भागता है। उसकी आंखों में मौत की चमक है। नया कमांड मिल चुका है। वुडुओ तुरंत 3 और आइस माउंटेन समन करता है, अपने आसपास घुमा देता है। तभी घास जल्दी जल्दी सूखने लगती है और घास के बीच से एक लड़का निकलता है, आंखें बंद, हाथ पीछे, चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल। यह है असली सोल कैचर। वुडुओ बिना टाइम वेस्ट किए
तीनों आइस माउंटेन्स को लड़के पर फेंकता है। लड़का एक हाथ आगे करता है, उसकी हथेली से काली रोशनी निकलती है। एक ओवल शेप्ड दरवाजा बन जाता है। उस दरवाजे से एक सूखा हुआ स्केलेटन जैसा आदमी निकलता है, आंखों में डिम लाइट, और वो आइस माउंटेन्स की तरफ दौड़ पड़ता है। इसी वक्त स्कार्ड मैन सू मिंग पर अटैक करता है। उसके आसपास मौत का बादल छाया हुआ है। सू मिंग एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी। सू मिंग के दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा है, क्या मैं इस अनडाइंग को स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए यूज कर सकता हूं? उसकी आंखों में एक अजीब सी फैसिनेशन है, जैसे कोई साइंटिस्ट नया एक्सपेरिमेंट देख रहा हो। जैसे ही वो स्कार्ड अनडाइंग सू मिंग के करीब आता है, सू मिंग पीछे हटने लगता है और अनडाइंग उसका पीछा करता है। दोनों इतनी तेज दूर निकल जाते हैं कि वूडुओ और सोल कैचर बॉय का बैटलफील्ड छूट जाता है। अब सू मिंग ने अनडाइंग को एक अलग जगह तक खींच लिया है। तभी सू मिंग के माथे पर एक हरा सा लाइट चमकता है और एक छोटा विरेसेंट सोर्ड निकल के सीधा अनडाइंग के माथे पे जाके घुस जाता है। लेकिन यहां भी खून नहीं निकलता। अनडाइंग सिर्फ थोड़ा हिलता है, फिर और भी ज्यादा गुस्से में सू मिंग पर झपटता है। सू मिंग सोचता है ये मटेरियल फास्ट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने में स्लो है। वो अपने सोर्ड को 2 उंगलियों में पकड़ के एकदम स्टाइलिश तरीके से अनडाइंग के हाथ पैर सब काट के अलग कर देता है। लेकिन हर बार जैसे ही बॉडी पार्ट्स गिरते हैं, वो फिर से जुड़ जाते हैं। अनडाइंग के मुंह से एक येलोविश लिक्विड निकलता है और वो फिर से सू मिंग पर अटैक करता है। सू मिंग अपनी डिवाइन सेंस से देख रहा है कि इसके अंदर एक लाइफ फोर्स का बॉल है जो इसकी बॉडी को बार बार जोड़ने में हेल्प कर रहा है। वो सोचता है ये लाइफ फोर्स ही सोल कैचर का सीक्रेट है, शायद स्पिरिट प्लंडर यहां काम आ सकता है। तभी सू मिंग अपना ट्रम्प कार्ड निकालता है, एक पर्ल जो है उसका स्पिरिट प्लंडर। वो उस पर्ल को अनडाइंग की तरफ फेंकता है। पर्ल जैसे ही अनडाइंग के सामने आता है, अनडाइंग एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसकी आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से ग्रे स्मोक निकल के पर्ल में घुसने लगती है। कुछ ही पलों में अनडाइंग की बॉडी टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिर जाती है। काम तमाम। स्पिरिट प्लंडर अब और भी पावरफुल लग रहा है। अंदर एक जिंदा लाइफ फोर्स घूम रही है। सू मिंग सोचता है यही है सोल कैचर्स का असली राज। अब सू मिंग वापस बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है। फायर एप भी उसके साथ है, जो पूरा इंपेशेंट हो रहा है। जैसे ही वो बैटलफील्ड पहुंचता है, देखता है जमीन पर 9 बड़े आइस ब्लॉक्स हैं। हर एक में एक सूखा हुआ लाश बंद है। ऊपर हवा में सोल कैचर बॉय तैर रहा है। 3 ब्लैक स्मोक के पैच उसके आसपास जो वूडुओ से लड़ रहे हैं। वूडुओ अभी तक सरवाइव कर रहा है, लेकिन काफी बैटर्ड लग रहा है। उसके हाथ में एक बोन स्टाफ है, दूसरे हाथ में एक नाइफ, और उसके पीछे एक बड़ा सा ब्लैक इल्यूजनरी टावर है जिसमें से ग्राउलिंग की आवाज आ रही है। सू मिंग को देख के वूडुओ खुश होकर चिल्लाता है, ब्रदर मो, हेल्प करो, इस लड़के का सिर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जैसे ही वूडुओ चिल्लाता है, सोल कैचर बॉय एक ठंडी सी हंसी देता है और उसके 3 ब्लैक स्मोक पैच में से एक सीधा सू मिंग की तरफ आता है, एक मलिशियस स्पिरिट बनके। लेकिन फायर एप एकदम हीरो की तरह बैटल एक्स लेके उस स्पिरिट पर टूट पड़ता है। सू मिंग उसकी चेन खोल देता है और फायर एप फुल पावर में लड़ने लगता है। अब सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है और उसके कदम रखते ही स्पेस में रिपल्स आते हैं। एकदम ब्लिंक ऑफ एन आई में वो डिसअपियर हो जाता है और सीधा सोल कैचर बॉय के सामने आ जाता है। उसका वाइडसेंट सोर्ड एक ही स्विंग में लड़के की गर्दन काट देता है और सू मिंग वापस अपनी जगह आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ब्लड स्प्रे होता है, लड़के का सिर हवा में उड़ता है और उसके आसपास की ब्लैक स्मोक तुरंत बिखर जाती है। वूडुओ एकदम शॉक हो जाता है, उसकी सांस अटक जाती है और अब उसके दिल का डर सू मिंग के लिए और बढ़ जाता है। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी है। लड़के का सिर जमीन पर गिरता ही नहीं, बल्कि हवा में तैरता रहता है, आंखें बंद। तभी एक तेज पियर्सिंग हाउल निकलता है जो धीरे धीरे एक साउंडलेस वॉइस बन जाता है। लड़का आंखें खोलता है और उसकी आंखें एकदम ब्लैक वॉइड जैसी हैं, बिना प्यूपिल्स के, जैसे सब कुछ खा जाएंगी। वुडुओ चिल्लाता है, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन सू मिंग की नजर उसी पर पड़ती है और उसकी दुनिया एकदम ब्लर हो जाती है। सब कुछ टूट के केओस में बदल जाता है। उसके कान में सारी आवाजें धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। फायर एप की चीख, सोल कैचर की क्रीपी हंसी, वुडुओ की वार्निंग, सब कुछ फेड हो रहा है। सू मिंग के गले में लटका हुआ काला पत्थर एक ठंडी सी एनर्जी उसके शरीर में भेजता है और उसी वक्त एक अजीब सी आवाज उसके कान में गूंजती है, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। सू मिंग का पूरा शरीर कांप उठता है। जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, उसका सिर्फ शरीर नहीं, उसकी रूह भी कांप उठी। वो आवाज पहले पास आई, फिर दूर गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन की यादों में आती थी। लेकिन इस बार उस आवाज में घबराहट थी, जैसे कोई रो रहा हो। बिग ब्रदर, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। बिग ब्रदर, जल्दी उठ जाओ, वो रोक रहा है। अचानक सू मिंग की आंखें खुल जाती हैं
पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। जैसे ही वो होश में आता है, सारी आवाजें वापस आती हैं। फायर एप की चीखें, वूडुओ की आवाज और उस लड़के की भयानक हंसी। सूमिंग देखता है कि फायर एप पीछे हट रहा है। उसके सामने एक अजीब इल्यूजनरी बॉल है। एक इंसान का चेहरा, सांप का शरीर, लाल रंग का और एक 100 फुट बड़ा सिर, मुंह खुला हुआ, अंदर आग जल रही है। यह क्रीचर इतना पावरफुल है कि फायर एप का फर भी गिर रहा है, उसकी ताकत कम हो रही है और उसका बैटल एक्स भी मेल्ट हो रहा है। दूसरी तरफ वूडुओ भी इसी तरह के एक दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहा है। उसके आसपास आइस की आंधी है और वो एक अजीब सा सील बनाता है। जैसे ही सील कंप्लीट होता है, उसके हाथ के सारे बाल गिर जाते हैं। वो जोर से बोलता है, लाइव्स रिटर्न टू अर्थ, और जमीन से एक ब्लू लाइट पिलर निकल के सीधा मॉन्स्टर के सिर को पियर्स कर देता है। मॉन्स्टर की हेड टूट जाती है और उसी वक्त लड़के का सिर तेज चीखता है और जल्दी जल्दी सूखने लगता है। फायर एप अब लड़ने के लायक नहीं बचा। सूमिंग एक कदम आगे बढ़ता है, फायर एप को पीछे धकेलता है और उसमें थोड़ी एनर्जी ट्रांसफर करता है। तभी वो मॉन्स्टर का सिर सूमिंग पर अटैक करता है। सूमिंग की आंखों में एक अलग ही डिटर्मिनेशन है। वो अपना हाथ उठाता है और हवा में एक लाइन खींचता है। यह है उसका अल्टीमेट मूव, बर्जर्कर ओब्लिटरेशन। जैसे ही लाइन कंप्लीट होती है, मॉन्स्टर का सिर एक कागज की तरह 2 टुकड़े हो जाता है। दोनों हिस्से सूमिंग के दोनों तरफ से निकल जाते हैं और लाल स्मोक बन के गायब हो जाते हैं। लेकिन एक लाल स्मोक का विस्प सूमिंग की इंसेक्ट स्नेक हाइब्रिड रॉड में घुस जाता है, जो हान माउंटेन बेल में है, और वो रॉड एकदम खुश हो जाती है। अभी सूमिंग कुछ सोच ही रहा था कि तभी लड़के का सिर हवा में चीखता है। उसकी आंखों से काला खून निकलता है और वो और भी जल्दी सूखने लगता है। उसका बॉडी, जो पहले जमीन पर पड़ा था, अचानक हवा में जंप करता है, जैसे फिर से सिर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हो। तभी वो सिर बोलता है, द 12 अनडाइंग एंसेस्ट्रल लूनर शामन्स, 180 साल तक चलने वाली कैंडल ड्रैगन की ताकत को बिखरने दो। वूडुओ तुरंत बोल पड़ता है, 180 साल? इसलिए ये इतना पावरफुल है। ये फ्लेजलिंग शमॉन पीक पर है, 180 साल की लाइफ फोर्स दबा के रखी है, मीडियल सोल कैचर बनने की कोशिश कर रहा है और खुद को पपेट बना दिया, एक फॉरबिडन स्पेल यूज किया है। वूडुओ तुरंत अपने हाथ से और भी आइस क्रिएट करता है, अपने पूरे बॉडी को आइस से कवर कर लेता है और वो आइस एक लेयर बनके सीधा लड़के के सिर की तरफ जाती है। जैसे ही लड़का अपने बॉडी के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, आइस उसको पूरा कवर कर लेती है और वो एक आइस स्टैच्यू बन जाता है, हवा में तैरता हुआ। वूडुओ बोलता है, ब्रदर मो, मैं इसको सिर्फ 1 क्वार्टर घंटे के लिए सील कर सकता हूं। अगर ये अपनी बॉडी के साथ जुड़ गया तो 180 साल की पावर डिस्पर्स करके मीडियल शैमन बन जाएगा और उसके बाद इसको मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलो यहां से निकलते हैं और दूसरे शैमन्स को ढूंढते हैं। लेकिन सूमिंग रुकता नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा है क्योंकि फायर एप की हालत खराब हो गई है। वो बोलता है, रुको, और तुरंत अपने बज़म से 3 स्पिरिट प्लंडर पर्ल्स निकालता है और फुल फोर्स से आइस स्टैच्यू की तरफ फेंकता है। तीनों पर्ल्स एक ट्रायंगल बना के आइस के आसपास घूमने लगते हैं। जब ये पर्ल्स आइस के पास आते हैं, वूडुओ की आंखें फट जाती हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है। लड़के के चेहरे पर भी डर आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये स्पिरिट प्लंडर क्या है और वो बिल्कुल ही हिल जाता है। सूमिंग अपना हाथ उठाता है और तीनों स्पिरिट प्लंडर से एक पावरफुल डार्क लाइट निकलती है, जो आइस को पियर्स करके लड़के के बॉडी में घुस जाती है। लड़का स्ट्रगल करता है, आइस में क्रैक्स पड़ने लगते हैं, लेकिन ब्लैक मिस्ट और तेज है। जैसे ही वो मिस्ट लड़के के बॉडी को छू लेती है, उसकी बॉडी से ग्रे मिस्ट निकल के पर्ल्स में घुसने लगती है। लड़का पेन में है और एकदम से उसकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बचा रहता है। अब आइस भी गायब हो चुकी है, लेकिन स्पिरिट प्लंडर्स अब भी घूम रहे हैं और लड़का अब भी स्ट्रगल कर रहा है। उसकी आंखों में डिसबिलीफ और अल्टीमेट हॉरर है। वो चीख के बोलता है, सोल कैचर पर्ल, ये तो सिर्फ एंड शामन्स बना सकते हैं। सूमिंग एक कदम आगे बढ़ता है। उसके हाथ में ग्रीन लाइट चमकती है और वो विरसेंट सोर्ड से लड़के के सीने को काट देता है। फिर अपने बज़म से कुछ मेडिसिनल हर्ब्स निकालता है, उन्हें लड़के के वूंड में डालने लगता है, जैसे ये सब पहले भी कर चुका हो। वूडुओ दूर से सब देख रहा है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, ये बंदा है कौन, ये क्या कर रहा है। लड़का भी शॉक में है, चीख के बोलता है, तू क्या कर रहा है। सूमिंग ठंडी आवाज में कहता है, मेडिसिन बना रहा हूं। जैसे ही सूमिंग सोल कैचर बॉय की बॉडी में हर्ब्स भरने लगता है, लड़के के चेहरे पे लाल रंग आ जाता है और वो गुस्से और डर से चीखने लगता है। उसकी चीख इतनी तेज है कि वूडुओ दूर से भी सुन के हिल जाता है, लेकिन सूमिंग एकदम शांत, बिना रुके अपना काम करता रहता है। टाइम गुजर रहा है, सूमिंग की स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही लास्ट हर्ब डालता है, वो अपना हाथ उठाता है और लड़के की बॉडी पे एक झटका देता है। तुरंत उसके पेट पर अजीब से विगलिंग बम्प्स दिखने लगते हैं। लड़का चिल्लाता है,
मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मर भी गया तो बदला लूंगा। सुमिंग ठंडी आवाज में बोलता है, तू बदला लेने लायक बचा ही नहीं। जब मैं तेरी बॉडी को रिफाइन कर दूंगा, तेरी आत्मा भी सिर्फ मेरी मेडिसिन में ही रहेगी। अब सुमिंग अपना अल्टीमेट मूव लाने की तैयारी करता है। उसके हाथ में लाइटनिंग की आर्क्स चमकने लगती है। पहले उसे स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा ऑरा ऑफ डेथ चाहिए होती थी, लेकिन अब उसने अपनी ओरिजिन लाइटनिंग को इतना कंट्रोल कर लिया है कि बिना किसी हेल्प के भी वो लाइटनिंग बुला सकता है। वुडवो दूर से पूछता है, अगर तू फेल हो गया तो? सुमिंग अपना हाथ लड़के के सिर पर रख के बोलता है, अगर मैं फेल हो गया तो ये लड़का सिर्फ मिट्टी हो जाएगा, उसकी आत्मा भी खत्म। इसलिए बेहतर है कि मैं इसे किसी और चीज में बदल दूं। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और लाइटनिंग के ड्रैगन्स चमकने लगते हैं। एक जबरदस्त बोल्ट सीधा सुमिंग के पास गिरता है, यानी सीधा लड़के पर। वुडवो का दिल कांप उठता है। उसको लगता है कि आसमान भी सुमिंग के टेरर से हिल गया है। 1 घंटा तक लाइटनिंग गिरती रहती है, हर बोल्ट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तभी एक पर्पल लाइटनिंग बोल्ट गिरता है जो इतना पावरफुल है कि वुडवो तुरंत हजारों फुट दूर भाग जाता है। पर्पल लाइटनिंग सीधा लड़के के सीने पर गिरती है। उसका शरीर ऐश बनने लगता है, सिर्फ सिर बचा रहता है। सुमिंग उस सिर को पकड़ के अपनी ओरिजिन लाइटनिंग उसमें डाल देता है और जब बादल हट जाते हैं, सुमिंग हवा में खड़ा है, हाथ में लड़के का सिर और एक स्ट्रॉ। वो बैग खोलता नहीं, सीधा अपने बजम में रख लेता है। लड़के का सिर फायर एप को दे देता है और वुडवो की तरफ देखता है। पिटी, फेल हो गया। वुडवो अब पूरा हिल चुका है। उसके दिमाग में एक ही थॉट है, ये बंदा डेंजरस है, इससे पंगा नहीं लेना। फायर एप अब अपनी कमर पे 5 सिर बांध के एकदम हॉरर मूवी का विलन लग रहा है। सुमिंग वुडवो से पूछता है, अगला शमन कहां है? वुडवो अब बिना कुछ छुपाए सीधा डायरेक्शन बताता है। 2000 ली दूर 2 शमन्स हैं, चलें? सुमिंग मुस्कुरा के यहां बोलता है। वुडवो आगे, सुमिंग पीछे, फायर एप बैटल एक्स लेके उनके साथ साथ। लेकिन एक्स का ब्लेड अब मेल्ट हो चुका है, सिर्फ हैंडल बचा है जो फायर एप अब स्टाफ की तरह घुमाता है, एकदम खुश होके। अगले कुछ दिन ये ट्रियो पूरे एरिया में तबाही मचा देते हैं। फायर एप की कमर पे अब 20 से ज्यादा सिर लटक रहे हैं, एकदम ह्यूमन हेड्स की शर्ट जैसे। वुडवो शामन्स को ल्यूर करता है, सुमिंग लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है और फायर एप सबको टेरराइज करता है। ये मैसेकर आधा महीना चलता है, जब तक स्काई मिस्ट सिटी बस कुछ ही दूर नहीं आ जाता। सुमिंग एक पहाड़ी पर खड़ा होता है, दूर से स्काई मिस्ट सिटी की दीवार और शानदार सिटी देखता है जो किसी भी इंसान को देख के हिलने पर मजबूर कर दे। वुडवो थोड़ा थका हुआ लेकिन आंखों में चमक है, बोलता है, ब्रदर मो, तुम्हारे साथ काम करके मजा आ गया। शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन अब सब सही है। अब स्काई मिस्ट सिटी आ गया है, तुम तो सीधा पहुंच जाओगे, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। तभी स्काई मिस्ट सिटी की तरफ से एक अजीब सी आवाज आती है, एक थ्रम जो दिल को हिला देता है, जैसे कोई एंशिएंट पावर बुला रही हो। सुमिंग को यह आवाज पहचानी सी लगती है और वुडवो का चेहरा एकदम बदल जाता है। स्काई मिस्ट सिटी की बैटलफील्ड का माहौल दिखाया जाता है। जैसे ही वो थ्रम वाली आवाज गूंजती है, एक ऐसी साउंड वेव फैलती है जैसे बिजली जमीन पर हॉरिजॉन्टल तरीके से दौड़ गई हो और फिर हजारों लाखों लोगों की एक साथ चीख, मार डालो उन्हें। पूरा आसमान और जमीन कांप उठते हैं। सुमिंग अभी भी सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन उसको भी वो पागलपन और खून की भूख महसूस हो रही है। लेकिन ये आवाज बर्सर्कर्स की नहीं है। वुडवो धीरे से बोलता है, ये शामन्स का सिटी पर अटैक है। वो पीछे हट जाता है और सुमिंग को बोलता है, ब्रदर मो, मैं अब चलता हूं, अगर किस्मत हुई तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। दोनों एक दूसरे को एक रिस्पेक्टफुल सल्यूट देते हैं और वुडवो एक तीर की तरह दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। फायर एप, जिसकी कमर पे अब तक करीब 30 शामन के सिर लटक रहे हैं, बस खड़ा रहता है। वुडवो को जाते देख के थोड़ा लिप्स पर्स करता है। सुमिंग अब सोचता है, पिछले आधे महीने में उसने शैमन्स के बारे में कितना कुछ सीख लिया है। उसको अब वुडवो की असली आइडेंटिटी भी समझ आ गई है। वो एक फ्लेजलिंग थॉट सूथसेयर शमन है, लेकिन दोनों ने अपनी असली ताकत का एक हिस्सा छुपा के रखा और इस सफर में सुमिंग को सिर्फ फायदा ही हुआ। सुमिंग सोचता है, अगर मैं साउथ मॉर्निंग का असली बजर्कर होता तो शायद अब तक वुडवो को मार चुका होता, लेकिन अभी मुझे लगता है यह सब छोटा है उस बड़ी तबाही के सामने जो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स पर आने वाली है। अब सुमिंग अपने दिमाग को शांत करता है और स्काई मिस्ट सिटी की तरफ देखता है और जो सीन उसके सामने है वो उसको हिला देता है। एक ऐसी माउंटेन रेंज जो वॉल की तरह खड़ी है, जैसे 2 काले ड्रैगन्स अपने शरीर से पूरी लैंड को घेर के बैठे हों। जहां दोनों ड्रैगन्स के सिर मिलते हैं वहीं है स्काई मिस्ट सिटी, एक महान शानदार लाल ब्राउन रंग की सिटी जिसके वॉल्स खून से रंगे हुए हैं। उसके दोनों तरफ 3 छोटी सिटीज हैं
और एक और सिटी 100,000 फुट दूर शमन्स की तरफ जो पूरे ब्लड रेड है। दोनों सिटीज के बीच एक बड़ा सा टनल वॉल है और उसके बाहर 18 ह्यूज स्टैच्यूज, हर एक लाखों फुट ऊंचा, हर एक अलग। और अब उनमें से 4 स्टैच्यूज काली रोशनी से चमक के धीरे धीरे हिलने लगते हैं जैसे जिंदा हो गए हों। एक स्टैच्यू का स्टोन विप हवा में स्नैप करता है, खून और मांस बिखेर देता है। और ये सभी नहीं, एक तरफ हवा में 1 लाख फुट की तलवार तैर रही है जिसमें फ्रीजिंग स्काई क्लैन के लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ 1 लाख फुट का शीशा है जिसका इल्यूजनरी समुंदर से आवाज आ रही है और उस पर वेस्टर्न सी क्लैन के लोग हैं। और अब शामन्स की सेना लाखों की तादाद में, कुछ बड़े पंख वाले बर्ड्स पर, कुछ सोर्डफिश जैसे मॉन्स्टर्स पर, कुछ बड़े फ्लाइंग बीस्ट पर और कुछ 100,000 फुट के मॉन्स्टर्स। एक किरण जैसे बीस्ट जिसके सिर पर लाल बाल वाला बंदा खड़ा है, दूसरा एक जायंट ग्रीन बिच्छू जिसके ऊपर एक बूढ़ी औरत है। नीचे जमीन पर भी लाखों शैमन्स ब्लैक लेपर्ड्स जैसे बीस्ट्स पर और उनके पीछे एक और लाख बीस्ट्स, फिर हजारों जायंट्स जिनमें सिर नहीं, एक बड़ी आंख उनके हाथ की हथेली में है और उन पर भी शैमन्स खड़े हैं। और सबसे आगे एक और 100,000 फुट का बीस्ट, पाइथन जैसे चेहरे वाला, जिसके ऊपर एक सुंदर लेकिन क्रीपी स्माइल वाला लड़का बैठा है। और सबसे पीछे एक मैकरेल पाइक जो आसमान को समुंदर की तरह यूज करता है। उस पर एक औरत बैठी है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अंदाज रॉयल है। यही है स्काई मिस्ट सिटी का बैटलफील्ड, जहां आसमान, जमीन, खून और आग सब कुछ एक हो गया है। सू मिंग का दिल ये सब देख के हिल जाता है। ये है असली महायुद्ध। लेकिन अब सू मिंग के चेहरे पर एक नई चमक है, एक नई डिटर्मिनेशन। वो एक कदम आगे बढ़ता है, एक लंबी आर्क बनाता है और सीधा स्काई मिस्ट सिटी की तरफ दौड़ पड़ता है। अब सू मिंग की एंट्री होने वाली है बैटलफील्ड में और फायर एप भी उसके साथ है। लेकिन अब ये दोनों किसी नॉर्मल सीन में नहीं, बल्कि एक ऐसे महायुद्ध के बीच आ गए हैं जहां लाखों लोगों की चीखें, खून और मैडनेस हवा में गूंज रही है। फायर एप के गले में लटके हुए सिर अब हवा में टहल रहे हैं। उसके आसपास एक ऐसी भयानक मर्डरस ऑरा क्रिएट हो रही है कि जो भी देखे कांप उठता है। सू मिंग और फायर एप स्काई मिस्ट सिटी की तरफ दौड़ रहे हैं और जितना करीब जाते हैं उतनी ही बैटल की आवाज तेज हो जाती है। सू मिंग के चेहरे पर एक ग्रिम एक्सप्रेशन है। यह महायुद्ध किसी भी इंसान को या तो तोड़ देगा या उसके अंदर एक ऐसी जुनून की आग जला देगा जो कभी बुझेगी नहीं। सू मिंग दोनों चीजें महसूस कर रहा है, डर भी, लेकिन उससे बड़ा है उसका लड़ने का जुनून। वो किसी क्लैन, सिटी या फ्रीजिंग स्काई क्लैन के लिए नहीं लड़ रहा। वो लड़ रहा है अपने लिए, अपने घर लौटने के लिए, अपनी ताकत के लिए। जैसे ही वो स्काई मिस्ट सिटी के नीचे पहुंचता है, वहां की दीवार के साथ चिपका हुआ एक वाइंडिंग स्टेयरकेस है। ऊपर बर्जर्कर्स की सिक्योरिटी टाइट है। कुछ गार्ड्स जो बैटल के लिए ट्रेंड हैं, सू मिंग और फायर एप को देख लेते हैं। एक सीनियर गार्ड ठंडी आवाज में बोलता है, उसको रोको और पता करो किस ट्राइब से है। वॉर के टाइम पे किसी अननोन को अंदर नहीं आने देंगे। 2 गार्ड्स तुरंत सू मिंग की तरफ आते हैं और बोलते हैं, स्ट्रेंजर रुक जाओ और अपना ट्राइब बताओ। सू मिंग रिस्पेक्ट के साथ सल्यूट करता है, मैं सू मिंग हूं फ्रीजिंग स्काई क्लैन से। लेकिन गार्ड्स शक में हैं। रिडिक्युलस, फ्रीजिंग स्काई क्लैन तो आधा महीना पहले आ चुकी है। अगर तुम उनके हो तो अभी तक आए क्यों नहीं? सू मिंग समझाने लगता है, लेकिन गार्ड उसकी बात काट देता है। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जब तक ये बैटल खत्म नहीं होती तुम यहां से चले जाओ। अगर तुम सच में फ्रीजिंग स्काई क्लैन के हो तो बाद में रिपोर्ट करके अंदर आने देंगे। सू मिंग चुप हो जाता है और बैटलफील्ड की तरफ देखता है। वहां एक बजर्कर का सिर शामन ने काट के हवा में उछाल दिया है और शामन्स भी मर रहे हैं। लेकिन उनके बीस्ट्स को गिराने के लिए कई बजर्कर्स मिलकर अटैक करते हैं। यह बैटलफील्ड एकदम हेल बन चुका है। सू मिंग का दिल करता है कि वो भी इस फ्रे में घुसे, क्योंकि यहीं उसको अपनी ताकत का असली लिमिट तोड़ना है। यहीं से वो बोन सैक्रिफाइस रेल्म की तरफ ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन अभी उसकी आइडेंटिटी कोई प्रूव नहीं कर सकता, तो वो स्टक है। तभी स्काई मिस्ट सिटी की तरफ से एक जबरदस्त बैंग होता है और आसमान में एक बड़ा क्रैक अपीयर होता है। न पूरा रियल न पूरा इल्यूजन। गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और एक ओल्ड वॉइस गूंजती है। ये एंड स्प्लिट डॉन की इमेजिनेशन स्पेल है जो शामन्स के लैंड से यहां एक रिलोकेशन पॉइंट बनाती है। इस स्पेल को तोड़ नहीं सकते, लेकिन आज जो शामन्स इस क्रैक से आएंगे उन्हें हरा दिया तो आधे साल तक ये फिर नहीं खुलेगा। 4 बड़े लोग, 3 सफेद बाल वाले बुजुर्ग और एक ब्लैक रोब्ड मिडिल एज्ड आदमी स्काई मिस्ट सिटी से बाहर निकलते हैं। उनके आते ही महान प्रेशर पूरी जगह फैल जाता है। क्रैक से एक एक्वाटिक ड्रैगन निकलता है। उसके पीछे 3 आइडेंटिकल बोन थिन शमैन्स जिनके हाथ में बोन केन है, और उनके आते ही ब्लैक मिस्ट फैल जाती है।
स्काई मिस्ट के चारों वॉरियर्स उन पे टूट पड़ते हैं और पूरा मौसम बदल जाता है। क्रैक से और भी शैमन्स निकलते हैं। अब तक 100 से ज्यादा पावरफुल शैमन्स बैटलफील्ड में आ चुके हैं। सभी को मार डालो। गार्ड्स तुरंत शैमन्स पर अटैक करते हैं और पूरा आसमान, जमीन, खून, चीखें सब एक हो जाते हैं। अब गार्ड्स सुमिंग को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अब उनके पास टाइम नहीं है। सुमिंग के सामने बैटलफील्ड सिर्फ 50,000 फुट दूर है और अब उसके अंदर का जुनून जाग उठता है। फायर एप भी अटैक करने को तैयार है, लेकिन सुमिंग उसको बैग में डाल लेता है। यह बैटल इतनी डेंजरस है कि अगर फायर एप फ्रेंजी में चला गया तो खुद को नहीं बचा पाएगा। अब सुमिंग एक कदम बैटलफील्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका स्पीड इतना तेज है कि लगता है जैसे वो वहीं खड़ा है, लेकिन असल में वो ऑलरेडी बैटलफील्ड के बीच पहुंच चुका है। एक गार्ड जो पहले सुमिंग से बात कर रहा था अब एक शामन से लड़ रहा है। शामन के मरने से एक 5 कलर्ड स्पाइडर एक्सप्लोड होता है और एक नेल गार्ड के चेस्ट में घुस जाता है। तभी एक शामन वॉरियर अपना बैटल एक्स लेकर गार्ड पर अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त स्पेस डिस्टॉर्ट होती है और सुमिंग वहां अपीयर हो जाता है। उसके माथे पर ग्रीन लाइट चमकती है। डिवाइन जनरल आर्मर उसके बॉडी पर मैनिफेस्ट हो जाता है और जैसे ही शमान एक्स चलाता है, सुमिंग अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। एक्स सुमिंग के शोल्डर आर्मर पर गिरता है एक बड़ी सी गूंज के साथ। सुमिंग थोड़ा हिलता है, मुंह से खून निकलता है, लेकिन उसका आर्मर सिर्फ क्रैक होता है, वो भी तुरंत हील हो रहा है। दूसरी तरफ शैमन के माथे में सोड घुस जाता है और उसी पल पीछे से एक और गार्ड आता है, अपनी नाइफ से शैमन की गर्दन काट देता है। सुमिंग समझ जाता है ये वही गार्ड है जो पहले उसको रोक रहा था। अब उस गार्ड के चेहरे पर एक वाइल्ड लेकिन फ्रेंडली स्माइल है। वो बोलता है, स्काई मिस्ट सिटी में स्वागत है, और शामन का सिर सुमिंग की तरफ उछाल देता है। दूसरा गार्ड भी खुश है, बोलता है, अपने पास ये हेड संभाल के रखना, यही प्रूफ है तुम्हारे वॉर अचीवमेंट्स का। थैंक गुडनेस मैं तुम्हें यहां से भेजा नहीं, वरना मैं तो मर ही जाता। मेरा नाम है रंग तियंता। वेलकम टू स्काई मिस्ट सिटी। दोनों एक जबरदस्त हाई फाइव करते हैं और बैटलफील्ड में अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ पड़ते हैं। अब सुमिंग का एड्रेनालिन फुल ऑन है। उसकी आंख लाल हो गई है। ब्लैक मिस्ट उसके आर्मर को कवर कर रही है। हान माउंटेन बेल भी आर्मर के अंदर एक और डिफेंस लेयर दे रहा है और सोड उसके आसपास घूम रही है। अब सामने आता है एक और शमन। उसके हाथ में एक रेड स्नेक लटका है, दूसरे हाथ पर एक बड़ा स्कॉर्पियन, दोनों हाथ पॉइजन से भरे हुए। उसके चेहरे पर एक अजीब टोटेम है और आंखों में ब्रूट वाइल्डनेस। यह बंदा अभी अभी एक बर्जर्कर का सिर काट चुका है और अब सुमिंग की तरफ दौड़ता है। सुमिंग का सोड जैसे ही शामन के हाथ को छूता है, उसका हाथ एक्सप्लोड हो जाता है। ब्लैक पॉइजन सब तरफ फैल जाता है। सोड भी थोड़ा स्वे करता है और सुमिंग के आर्मर पर डेंट्स पड़ते हैं, लेकिन हान माउंटेन बेल उसको बचा लेता है। शामन का हाथ फिर से ग्रो होने लगता है और वो पॉइजनस फॉग सुमिंग पर थूकता है। सुमिंग एक कदम पीछे फिर एक कदम आगे अपनी स्पीड से इतनी तेज हवा बनाता है कि फॉग सीधा उड़ जाता है। वो शामन के पीछे टेलीपोर्ट होता है, उसके सिर पर हाथ रखता है, सोड उसके गले में घुस जाता है और एक ही मोमेंट में उसका सिर तोड़ के अलग कर देता है। अभी सुमिंग थोड़ा सा थक के रुकता है, तभी पीछे से एक डायमंड शेप्ड बीस्ट बोन आके उसके बैक में घुस जाता है। आर्मर बचाता है, लेकिन सुमिंग फिर भी खून थूकता है। वो मुड़ के देखता है तो बैटलफील्ड में एक ओल्ड बर्जर्कर दो शामन से लड़ रहा है और वो बोन उसको मारने के लिए था। अब बैटलफील्ड में केओस है। एक तरफ एक्वाटिक ड्रैगन का रोर, दूसरी तरफ 3 ग्रेट शामन्स और चारों तरफ लाशों का ढेर। सुमिंग का ब्लड लस्ट जाग उठता है। वो एक कदम में डिसअपियर हो जाता है और सीधा उन 2 शामन्स के पीछे पहुंचता है। उनका कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है। अब तक 10 बर्जर्कर्स को मार चुके हैं। एक छोटा शामन ओल्ड बर्जर्कर का सिर काट के खुश हो रहा है, लेकिन उसके पीछे सुमिंग आता है। उसका सोर्ड उसके हार्ट और फिर माथे में घुस जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा शमान गुस्से में सुमिंग पर दौड़ता है। तभी सुमिंग चिल्लाता है, हे फंग! एक डार्क शैडो तुरंत शमान को लपेट लेता है और सुमिंग एक और डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है। वो कमांड देता है, उसको कंट्रोल कर, उसकी आइडेंटिटी मिटा दे, फिर मेरे साथ चल। बैटलफील्ड दिखाई जाती है। स्काई मिस्ट सिटी की फर्स्ट बैटल। ऊपर आसमान में लाखों बर्जर्कर्स और शैमन्स की टक्कर हो रही है। लाशों की बारिश हो रही है और खून से जमीन लाल हो चुकी है। लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली बैटल तो ब्लैक फॉग के अंदर बर्जर्कर सोल रियल्म के मॉन्स्टर्स के बीच हो रहा है। सुमिंग अब एक वॉकिंग नाइटमेयर बन चुका है। उसकी पूरी ड्रेस खून से लाल, एक आंख शांत, दूसरी आंख लाल, बाल हवा में उड़ रहे हैं। सोड उसके आसपास घूम रही है और उसके पीछे ही फंग का पपेट शमान भी है। जहां भी सुमिंग जाता है, शमान्स की मौत पक्की है, चाहे मीडियल शमान हो या कोई और। एक ही मूव में या तो सोड या ब्रेसलेट से ब्लैक स्मोक निकल के शमान को खत्म कर देता है। लोग अब उसको बैटलफील्ड का एक अलग ही लेजेंड समझने लगे हैं।
क्योंकि वो न चीखता है न हंसता है, सिर्फ खामोशी से मार करता है। और जब भी वो आता है किसी बसरकर की जान बचाता है। एक शामन जो 3 बार सू मिंग को अटैक करते देख चुका है अब उसको देखते ही पीछे हटने लगता है, लेकिन सू मिंग एक ही पल में उसके पीछे आ जाता है, सोर्ड से एक कोल्ड स्लैश, और ही फेंग उस शामन को लपेट लेता है। सू मिंग ने खुद भी नहीं गिना कि कितने लोगों को मारा। उसका आर्मर कई बार टूट चुका है, लेकिन वो अपनी मेडिसिन की वजह से अब तक टिका हुआ है। तभी बैटलफील्ड के बीच में सू मिंग की नजर पड़ती है एक अजीब शमान पर, आधा नंगा, पूरा खून से भरा, हाथ में एक बजरकर की लाश उसकी गर्दन चबा रहा है, खून उसके मुंह से टपक रहा है। वो बसरकर और कोई नहीं, जंग तियन ता का कंपेनियन है, पहला बंदा जिसने सू मिंग को वेलकम किया था। वो शामन सू मिंग को आंख से सिग्नल देता है, बरसरकर का सिर काट के हवा में उछाल देता है और सू मिंग की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके पीछे 2-2 दर्जन बजर्कर्स की शैडोज हैं, जैसे सब उसके साथ गोस्ट बन के आ रहे हों। सू मिंग सोचता है, स्पिरिट मीडियम। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और टक्कर होती है। स्पिरिट मीडियम की पावर बैटलफील्ड पर सबसे ज्यादा होती है जब लाशों का ढेर हो, और अब तो पूरा बैटलफील्ड उनके लिए हेवन बन चुका है। हर अटैक पे वेंजफुल स्पिरिट्स निकल के सू मिंग पर टूट पड़ते हैं, कुछ बजर्कर्स की, कुछ शामन्स की। ये सीन सिर्फ सू मिंग का नहीं, अब बैटलफील्ड पर जितने भी बचे हैं सब स्पिरिट मीडियम्स हैं और सब अपने अपने वेंजफुल स्पिरिट्स की आर्मी के साथ लड़ रहे हैं। तभी आसमान में ब्लैक फॉग फट जाता है। एक्वाटिक ड्रैगन एक जबरदस्त एक्सप्लोजन के साथ ब्लड मिस्ट बन जाता है और 3 ग्रेट शामन्स को शील्ड बना के शामन्स की लैंड की तरफ ले जाता है। स्काई मिस्ट के 3 पावरफुल बसर्कर्स उनका पीछा करने जाते हैं, लेकिन उनका लीडर बोलता है, रुको, ये कोई ट्रैप लग रहा है। एंड स्प्लिट डॉन की स्पेल आधे साल में सिर्फ एक बार लग सकती है, तो इतनी कम फोर्स क्यों भेजी गई? कहीं ये हमें अपनी लैंड की तरफ खींचना तो नहीं चाहते? तभी पूरे बैटलफील्ड में 5 अलग अलग जगह पर और स्काई मिस्ट सिटी के पीछे 2 क्रैक्स आसमान में खुल जाते हैं। सब एक साथ चमक उठते हैं। लीडर का चेहरा काला पड़ जाता है। वो नीचे आके बोलता है, 3 क्रैक्स तुम लोग संभालो, मैं नीचे वाले क्रैक्स देख रहा हूं। वो मिडिल एज लीडर एक पल में स्पिरिट मीडियम्स को एक एक करके मारने लगता है और सू मिंग के पास भी आ जाता है। तब तक सू मिंग ने अपना बरसर्कर ऑब्लिटरेशन मूव से स्पिरिट मीडियम को टुकड़े टुकड़े कर दिया होता है। लीडर सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले 7 लोगों को सिलेक्ट करता है, उनमें सू मिंग भी है। लीडर सू मिंग की तरफ देख के पूछता है, बाकी सबको मैं पहले देख चुका हूं, लेकिन तुम नए हो, तुम्हारा नाम क्या है और किस ट्राइब या क्लैन से हो? सू मिंग बिल्कुल शांत है। बर्जर्कर सोल रेल्म के मिडिल एज्ड जनरल शान हुआ को देखते हुए बोलता है, मैं सू मिंग हूं, फ्रीजिंग स्काई क्लैन से। वो सीधा बोलता है। जनरल ठंडी नजर से पूछता है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन? उनके लोग तो अभी शामन्स की लैंड में बाहर फाइट कर रहे हैं, तुम यहां कैसे? जनरल की बात के साथ ही एक भारी अदृश्य दबाव सू मिंग पर गिरता है, लेकिन सू मिंग की आवाज में न डर है न हिचक। मुझे बीच में कुछ काम आ गया था, अब वापस आ गया हूं। आसपास खड़े बाकी 6 फाइटर्स भी खून से लथपथ हैं। सबने बैटलफील्ड पर कमाल दिखाया है। एक औरत है, उसके चेहरे पर बड़े क्लॉ मार्क्स हैं, लेकिन उसकी आंखों में भी डिटर्मिनेशन चमक रही है। जनरल पूछता है, कितने शेमन्स मारे? सू मिंग सीधा अपना स्टोरेज बैग निकालता है और एक ही झटके में ढेर सारे शमान के कटे हुए सिर हवा में घूम जाते हैं। हर एक सिर पर मौत का फ्रोजन एक्सप्रेशन। पूरा माहौल खून और डर से भर जाता है। जनरल कहता है, चाहे तुम फ्रीजिंग स्काई क्लैन के हो या डिजर्टर, तुमने अपनी वैल्यू साबित कर दी है। अब तुम स्काई मिस्ट सिटी के बर्जर्कर हो। वो सबके सामने अनाउंस करता है, तुम में से कुछ फ्रीजिंग स्काई क्लैन से हो, कुछ वेस्टर्न सी क्लैन से, बाकी स्काई मिस्ट सिटी के वॉरियर्स हो। अब से तुम सब मेरे फॉलोअर्स और गार्ड्स हो। मेरा नाम शान हुआ है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन का ग्रेट सोल जनरल। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे साथ रहो। तभी आसमान में क्रैक से डार्क लाइट निकलने लगती है। बैटलफील्ड पर नए पोर्टल्स खुलने वाले हैं। शान हुआ बोलता है, चलो मेरे साथ शामन्स की लैंड में घुस के तबाही मचाते हैं। शान हुआ आगे, उसके पीछे सू मिंग और 6 और वॉरियर्स सब एक आर्क की तरह स्काई मिस्ट सिटी के ऊपर से शामन्स की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही सिटी क्रॉस करते हैं, एक अजीब ब्लडी विंड उनके चेहरे से टकराती है। यह है शामन्स की टेरिटरी का असली प्रेशर। सू मिंग के लिए यह पहली बार है। उसके अंदर का खून भी उबाल मारने लगता है। शान हुआ बोलता है, यह एक गेम है भाई सू, देखते हैं कौन लास्ट तक टिकता है। 7 वाला यंग वॉरियर भी सू मिंग को एक्साइटेड नजर से देखता है। यह असली बैटलफील्ड है। उनका पहला मिशन है 3rd क्रैक तक पहुंचना और शान हुआ को पकड़ के रखना। लेकिन बैटलफील्ड के बीच में ही उन पर अटैक हो जाता है। सैकड़ों बड़े विंग्ड बीस्ट्स और शैमन्स एक साथ टूट पड़ते हैं। शान हुआ तो एक ही चार्ज में दर्जनों बीस्ट और शैमन्स को फाड़ के आगे निकल जाता है, लेकिन सू मिंग और बाकी 6 को अब असली फाइट करनी पड़ती है।
सुमिंग एक कदम में डिसअपियर हो जाता है 2000 फुट आगे, और उस पाथ में आने वाले 5 शैमन्स सीधा बॉडी इंपैक्ट से ही फट जाते हैं। सुमिंग खुद भी खून थूकता है, लेकिन रुकता नहीं। अब सिर्फ सुमिंग, क्लॉ मार्क वाली औरत और एक प्लेन मिडिल एज्ड बंदा ही शान हुआ के पीछे टिक पाते हैं। बाकी सब शैमन्स और बीस्ट्स के अटैक में फंस जाते हैं। बैटलफील्ड के बीच में क्रैक के पास 4 8000 फुट के बीस्ट सामने आ जाते हैं। शान हुआ एक ही मूव में एक बीस्ट और शामन को खत्म कर देता है, लेकिन बाकी 3 बीस्ट सुमिंग और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं। सुमिंग का डिटर्मिनेशन फुल ऑन है। हीफंग एक शैडो बन के बीस्ट पर टूट पड़ता है। सुमिंग बर्सर्कर ओब्लिटरेशन कास्ट करता है। उसका ब्रेसलेट ब्लैक स्मोक बन के बीस्ट को रैप करता है। जबरदस्त फाइट होती है। सुमिंग का चेस्ट प्लेट टूट जाता है, लेकिन हान माउंटेन बेल उसे बचा लेता है। बीस्ट का आधा शरीर बिखर जाता है। खून की बारिश हो जाती है। हीफंग बीस्ट के खून को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट इतना बड़ा है कि शैडो भी पूरा कवर नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होता है जैसे ही सुमिंग, शान हुआ और वेस्टर्न सी क्लैन की स्कार्ड वॉरियर वुमन क्रैक के नीचे पहुंचते हैं। बैटलफील्ड पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। बाकी क्रैक्स के पास भी ताकतवर बजर्कर्स अपने गार्ड्स के साथ या अकेले खड़े हैं, सब जैसे किसी बड़े मोड़ का इंतजार कर रहे हों। लेकिन कोई भी शमा इन क्रैक्स के पास नहीं आ रहा, सिर्फ दूर से घूम रहे हैं। सुमिंग को फौरन शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी स्काई मिस्ट सिटी से एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंजती है और पूरी सिटी हिल जाती है। सुमिंग देखता है 9 बड़े क्रिस्टल पिलर्स जमीन से निकलकर आसमान में जा रहे हैं। हर एक से इतनी तेज रोशनी निकल रही है कि सूरज भी फीका पड़ गया है। फिर एक जबरदस्त लाइट बीम 8000 फुट चौड़ी क्रैक की तरफ जाती है और क्रैक एक ही पल में हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। सुमिंग समझ जाता है यह क्रैक नकली था। शैमन्स ने स्काई मिस्ट सिटी को अपनी सबसे बड़ी ताकत वेस्ट करने के लिए फंसाया था। फिर एक एक करके 9 पिलर से बीम्स निकलती हैं। हर बार एक नया क्रैक टूटता है और हर बीम के साथ पावर कम होती जाती है। आखिर में 5वीं और आखिरी बीम भी एक नकली क्रैक पर वेस्ट हो जाती है। सुमिंग सोचता है शैमन्स का असली प्लान यही था, स्काई मिस्ट सिटी की सबसे बड़ी ताकत को न्यूट्रलाइज कर दो ताकि एंड शैमन्स को कोई खतरा न रहे। तभी आसमान में बहुत दूर डिस्टॉर्शन होती है और 3 शक्तिशाली शैमन्स 200,000 फुट के सेक्रेड बीस्ट्स के साथ स्काई मिस्ट सिटी की ओर दौड़ पड़ते हैं। सबको लगता है अब शैमन्स जीत जाएंगे, लेकिन तभी स्काई मिस्ट सिटी की असली चाल खुलती है। 9 पिलर्स फिर से चमकते हैं और इस बार 2 इतनी शक्तिशाली लाइट बीम्स निकलती हैं कि पूरा आसमान अंधेरा हो जाता है। ये दोनों बीम्स सीधे उन सेक्रेड बीस्ट्स पर गिरती हैं और एक ही पल में दोनों बीस्ट्स और उनके ऊपर खड़े शैमन्स सब कुछ एक धमाके में उड़ जाते हैं। बैटलफील्ड पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, सब शॉक में। शान हुआ मुस्कुरा के सुमिंग से कहता है हम भी होक्स रखना जानते हैं। फिर स्काई मिस्ट सिटी से एक बुजुर्ग की आवाज गूंजती है, सब वॉरियर्स शैमन्स को 30,000 फुट तक पीछे धकेल दो। वॉर ड्रम्स की गूंज के साथ पूरा बैटलफील्ड एक नई एनर्जी से भर जाता है और सारे बजर्कर्स एक साथ चिल्लाते हैं मार डालो उन्हें। इसी आवाज के साथ स्काई मिस्ट सिटी की असली शान, उसका 100,000 फुट ऊंचा अचीवमेंट स्टोन मॉन्यूमेंट जमीन से निकल आता है। इस पर हर बजर्कर का नाम लिखा है, उसके सामने उसकी ट्राइब या क्लैन, और सबसे बड़ी बात यह है बैटलफील्ड के टॉप 300 वॉरियर्स की ग्लोरी लिस्ट। जिसका नाम इस पर आता है वो पूरे साउथ मॉर्निंग में हीरो बन जाता है। इस वक्त पहले नंबर पर है ही लुओ शुई ट्राइब का, जिसके पास 3000 से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स सिर्फ मारने से नहीं मिलते, शामन की पावर और स्टेटस के हिसाब से मिलते हैं। टॉप 10 सब 2000 के आसपास हैं, लेकिन सुमिंग का नाम अभी तक नहीं, क्योंकि उसने अपने किल्स रिपोर्ट ही नहीं किए। जैसे ही यह मॉन्यूमेंट आता है 3 पावरफुल शैमन्स जो बैटलफील्ड पर थे उनके चेहरे पर टेंशन आ जाती है। ये एंड शैमन्स नहीं, लैटर शैमन्स हैं, मतलब बजर्कर सोल रियल्म के मिडिल स्टेज के बराबर। लेकिन ये भी काफी डेंजरस हैं और अब उनका सामना करने आ रहे हैं स्काई मिस्ट के कुछ सबसे पावरफुल बजर्कर्स। एक तरफ फ्रोजन आइस स्काई का स्वॉर्ड, दूसरी तरफ वेस्टर्न सी क्लैन का जायंट मिरर, और नीचे के आधे स्टैच्यूज भी जिंदा होकर बैटलफील्ड में घूम रहे हैं। यानी अब ये फाइट एक एपिक लेवल पर पहुंच चुकी है। शामन्स भी अपनी फुल पावर दिखा रहे हैं। 2 शामन्स ग्रीन फॉग फैला देते हैं। तीसरा शामन पूरे बैटलफील्ड की लाशों का खून जमीन से खींच के अपने स्पेल को पावर दे रहा है। फॉग के अंदर बर्जर्कर्स और शैमन्स की टक्कर हो रही है। सोर्ड बीम और मिरर की मिस्टिकल एबिलिटीज भी ज्वाइन कर चुकी हैं। इसी बीच शान हुआ सुमिंग और स्कार्ड वुमन को देखता है, उन्हें नॉड करता है और बोलता है तुम दोनों ने मेरी टेस्ट पास कर ली। तुम दोनों अब स्काई मिस्ट के नाइट वॉरियर्स हो। वो दोनों की तरफ एक एक ब्लैक प्लेट फेंकता है, नाइट प्लेट। ये प्लेट एकदम काली है, जैसे अंधेरी रात। सुमिंग सोचता है 7 लोग आए थे,
5 मर गए। स्कार्ड वुमन समझाती है, ये स्काई मिस्ट सिटी का बैटल प्लेट है। सन, मून, स्टार, नाइट। नाइट प्लेट का मतलब है अब तुम स्काई मिस्ट सिटी के हो, तुम्हारा कोई भी क्लैन तुम्हें पनिश नहीं कर सकता और तुम सिर्फ स्काई मिस्ट सिटी के ऑर्डर्स फॉलो करोगे। ये प्लेट मिलना बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग मर जाते हैं या उनको ये मिलती ही नहीं। तुम्हें अब भी कम लग रहा है? सुमिंग चुप रहता है, प्लेट को भुजम में रख लेता है और बैटलफील्ड में घुस जाता है। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नया ब्लड लस्ट है। अब ये फाइट सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, अब ये फाइट है अपनी पहचान, अपनी वैल्यू और अपने होने का सबूत देने की। अब बैटलफील्ड पर हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज है, इनको मार डालो। सू मिंग का सोर्ड, उसकी ब्लैक स्मोक ब्रेसलेट, सब कुछ अब एक ही मिशन पर है। जितने ज्यादा शमैन्स को मार सके मारो, जितने ज्यादा हेड्स कलेक्ट कर सके करो, क्योंकि यहां या तो तुम मारो या तुम मर जाओ। कुछ लोग अपने आप को लाश बना के छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटलफील्ड पर सिर्फ हेड्स का कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पूरी बॉडी मिल गई तो कोई ना कोई उसका सिर काट ही लेगा। सू मिंग अब एक मशीन बन चुका है, उसकी आंखें लाल, पूरा शरीर खून से भरा। हर पंच में एक शमान का सीना फट जाता है। बेल उसको काउंटर से बचाता है, लेकिन सू मिंग खुद भी खून थूकता है, फिर भी रुकता नहीं। सू मिंग को याद भी नहीं कि कितना वक्त बीत चुका है। ग्रीन फॉग अब भी आसमान में घूम रही है। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, चीख, खून और मार काट। सू मिंग का बस एक ही काम है, किल, किल और किल। थकान इतनी गहरी हो गई है कि कभी कभी लगता है वो सपने में चल रहा है। लेकिन बैटलफील्ड पर सपना देखना मतलब मौत को इनवाइट करना। हीफेंग भी वापस आ चुका है। अब वो एक आधे जिंदा बीस्ट की बॉडी में है, लेकिन बैटलफील्ड इतना खतरनाक है कि सू मिंग खुद भी गिन नहीं पा रहा। कितने शामन्स मारे, कितनी चोट खाई, कितनी दफा आर्मर टूट गया या हान माउंटेन बेल ने उसको बचा लिया। एक पॉइंट पर तो सू मिंग के चेस्ट में एक लगभग फेटल होल हो जाता है जब एक शामन की स्पीयर उसके आर्मर को चीर के अंदर घुस जाती है। अगर उस वक्त ब्लैक स्मोक वुमन उसको ना बचाती तो शायद सू मिंग वहीं खत्म हो जाता। सू मिंग अब एक ट्रांस में है, बस ऑटोमेटिक मोड पे मार रहा है। मेडिसिन्स और स्टोन कॉइन्स की वजह से अब तक जिंदा है, लेकिन अब भी हर अटैक पे उसका आर्मर और बेल वीक हो चुके हैं। हीफेंग भी भीड़ में खो गया है। तभी एक फेमिलियर चेहरा नजर आता है, ज़ेचे। वो भी खून से लथपथ, लेकिन आंखों में डिटर्मिनेशन। उस पर एक शामान अटैक कर रहा है जो अपना काला खून उसकी तरफ थूक देता है। ये खून डायरेक्ट लग जाता तो ज़ीचे खत्म। सू मिंग एक पल में जाग जाता है, अपनी फुल स्पीड लगा के ज़ीचे के सामने आ जाता है और उस गस्ट से वो काला खून हवा में उड़ जाता है। शामन का बॉडी भी सू मिंग के अटैक से बिखर जाता है। ज़ीचे कहता है, अंकल मास्टर। सू मिंग अब भी थका हुआ है, लेकिन फिर भी लड़ता है और फाइनली दोनों मिलकर शमान्स की भीड़ से निकल जाते हैं। सू मिंग खून थूकता है, लेकिन ज़ीचे उसको संभाल लेता है। अब ज़ीचे और सू मिंग के आसपास कुछ और बजर्कर्स आ जाते हैं। सब मिलके एक सर्कल बना लेते हैं ताकि एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। सब एक दूसरे से पूछते हैं, ज़ीचे ये कौन है, क्या नाम है? ज़ीचे प्राउडली बोलता है, ये मेरे अंकल मास्टर हैं। सू मिंग खुद इंट्रोड्यूस करता है, मैं सू मिंग हूं। अब सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बैटलफील्ड से पीछे हटने लगते हैं, फाइट करते हुए, थोड़ा रेस्ट लेकर, फिर से लड़ते हुए। ये बैटलफील्ड अब कोई हीरोइक जगह नहीं, यहां सिर्फ एक रूल है, या तो मारो या मर जाओ। सू मिंग जैसे वॉरियर्स भी अब थक के ऑलमोस्ट मैकेनिकल हो चुके हैं, और जब तक कोई अपने दोस्तों को या किसी अपने को नहीं देख लेता तब तक वो ट्रांस में ही रहता है। बैटलफील्ड पर अब तक सू मिंग अकेला लड़ रहा था, इसलिए उसकी थकान, उसका दिमाग, सब कुछ लगभग टूट चुका था। लेकिन अब ज़ीचे और उसकी छोटी टीम मिल गई है। टीम का लीडर यनबो बोन सैक्रिफाइस रेम का वॉरियर है और वह सू मिंग को समझाता है, अकेला मत लड़, हमारे साथ चल, अकेला यहां कोई नहीं टिकता। सू मिंग अब समझ जाता है कि बैटलफील्ड पर अकेला लड़ना सबसे बड़ी गलती थी। जब तक टीम नहीं होती, इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, एक ना एक दिन थकान और ध्यान भटकना उसको खत्म कर देगा। अब सू मिंग टीम के आउटर लेयर में खड़ा है और समझ रहा है यह सिर्फ मार का मैदान नहीं, बल्कि एक वॉरियर की ट्रेनिंग ग्राउंड है। सिर्फ वही लोग सर्वाइव करते हैं जो अपनी हदें तोड़कर टीम स्पिरिट और अपनी इच्छा शक्ति को एक नई लेवल पर ले जाते हैं। अब सू मिंग अपनी एबिलिटीज को भी नए तरीके से इस्तेमाल करता है। हान माउंटेन बेल को बड़ा करके पूरे ग्राउंड को शेक कर देता है, लाइटनिंग बॉल से बैटलफील्ड को इलेक्ट्रीफाई कर देता है और एक स्पेशल बीस्ट स्किन से लाल घास का मेडो बना लेता है जो उसकी थकान को कम करता है। लेकिन वह ध्यान रखता है कि यह मेडो सिर्फ उसके नीचे रहे, टीम को प्रभावित न करे। बैटलफील्ड पर कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, शैमन्स के व्हाइट मास्क, बजर्कर्स के ब्लैक मास्क। ज़ीचे समझाता है, ये लोग हैं हंटर्स, इनका लेवल अपने रेल्म से बहुत ऊपर है। अगर कोई हंटर को मार के उसका मास्क स्काई मिस्ट सिटी में जमा कर दे तो वह भी हंटर बन सकता है।
सुमिंग अब समझ जाता है कि यह बैटलफील्ड सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि एक अचीवमेंट और पहचान की भी लड़ाई है। और अब यानबो प्रस्ताव करता है, ब्रदर सू, अब हम रिट्रीट नहीं करेंगे, तुम लीड करो, हम सब मिलकर ज्यादा क्रेडिट कमाएंगे। सुमिंग अग्री करता है और अब टीम एक एरो फॉर्मेशन में सुमिंग के नेतृत्व में बैटलफील्ड में तबाही मचा देती है। लेकिन यह भी सच है, ज्यादा लड़ाई ज्यादा लॉसेस। अब टीम में सिर्फ 9 लोग बचे हैं, लेकिन अचीवमेंट्स जबरदस्त हैं। अब शाम हो रही है और एक नया खतरा सामने आता है। एक शामन काले कपड़ों में, सफेद मास्क पहने, मास्क पर क्रॉस क्रैक, यह है एक असली बजरकर हंटर। वह भी अकेला बैटलफील्ड में घूम रहा है, मतलब उसकी इच्छा शक्ति और ताकत दोनों जबरदस्त हैं। सुमिंग के अंदर एक नई फाइटिंग स्पिरिट जाग उठती है। वह यानबो और जीचे को कमांड देता है, पोजीशन बदलो, तुम लोग यहीं रहो, मैं उस बजरकर हंटर से निपट के आता हूं। यानबो कहता है, अगर सुमिंग जीत गया और मास्क ले आया तो वह भी हंटर बन जाएगा। बैटलफील्ड पर खून की नदियां बह रही हैं, लाशों का ढेर लग चुका है और सुमिंग के अंदर एक नई आग जल चुकी है। उसने समझ लिया है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स या डिवाइन एबिलिटी नहीं बल्कि विल पावर है, वो आग जो कभी नहीं बुझती चाहे कितनी भी तबाही आ जाए। सुमिंग कहता है अपने दिल में, मैं सिर्फ जिंदा बचने नहीं आया, मैं यहां से एक नई ताकत, एक नई विल पावर लेकर निकलूंगा। अब उसकी आंखों में एक नई चमक है, एकदम हंटर वाली। वो सीधा दौड़ता है उस शामन हंटर की तरफ जिसका मास्क सफेद है और उस पे एक क्रॉस क्रैक बना हुआ है। दोस्तों, यही वही बंदा है जिसने सुमिंग के सीने में वो डेडली स्पीयर घुसा था। जब सुमिंग उसकी तरफ बढ़ता है तो बैटलफील्ड के सारे शैमन साइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब 2 हंटर्स आमने सामने आते हैं तो कोई बीच में नहीं आता। ये एक अनरिटन बैटलफील्ड रूल है। अब दोनों एक दूसरे को आंखों से नाप रहे हैं। मास्क्ड शैमन एक माउंटेन की तरह खड़ा है, जैसे कह रहा हो, आजा, देखते हैं कौन बचा रहता है। सुमिंग भी अंदर ही अंदर सोचता है, ये मेरा प्रिंसिपल है, अगर कोई मुझे अटैक करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। यही प्रिंसिपल एक दिन मेरी विल पावर बन जाएगी। फिर आता है असली एक्शन। सुमिंग अपनी लाइटनिंग स्पीड पर आता है, हान माउंटेन बेल, विरेसेंट सोर्ड और लाइटनिंग बॉल्स सब रेडी। लेकिन मास्क्ड शामन भी एकदम बीस्ट है। उसका एक किक सुमिंग की सोर्ड और लाइटनिंग बॉल्स से टकराता है और सुमिंग को लगता है जैसे एक पहाड़ उसके ऊपर गिर गया हो। वो खून थूकता है, 1000 फुट पीछे जा गिरता है। शामन के आसपास वेंजफुल स्पिरिट्स की फौज है। यह स्पिरिट मीडियम की वजह से नहीं बल्कि उसकी खुद की मर्डरस ऑरा से है। सुमिंग देखता है कि उन स्पिरिट्स में कुछ बजरकर हंटर्स भी हैं। मतलब यह बंदा कितना खतरनाक है सोचो। अब शामन सिर्फ 4 कदम में सुमिंग के सामने आ जाता है, आंखों में एक ठंडी सी अलूफनेस। वो एक पंच मारने वाला होता है और सुमिंग का डिवाइन जनरल आर्मर एक पल में टूट जाता है। शामन बोलता है, तुम डिवाइन जनरल कहलाते हो, तुम्हारा आर्मर भी मेरे सामने नहीं टिकता। लेकिन सुमिंग भी कम नहीं, वो हान माउंटेन बेल को शमान के सिर पर दाग देता है। शमान भी हवा में जंप करके बेल को पंच करता है। दोनों एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं, लेकिन अब दोनों के मुंह से खून निकल रहा है। अब सुमिंग फिर से अटैक करता है, लाइटनिंग बॉल्स, सोर्ड, सब एक साथ। लेकिन शमन एकदम से एक ऐसी बीस्टली रोर निकालता है जैसे जंगल का सबसे बड़ा शिकारी चीख रहा हो। उस रोर से सुमिंग का दिमाग हिल जाता है, सोर्ड की रोशनी कम हो जाती है, लाइटनिंग बॉल्स श्रिंक हो जाती हैं। यह है बैटल शैमन्स का असली स्पेल, जो सिर्फ उन्हीं को आता है जो एक्सट्रीम कंडीशन में ट्रेन हुए हैं। अब सुमिंग एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। यह लड़ाई उसकी प्रिंसिपल, उसकी विल पावर और उसकी जिंदगी की है। अगर वो यहां हार गया तो उसकी विल पावर कभी नहीं बनेगी और वो बैटलफील्ड से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। सुमिंग के लाइटनिंग बॉल्स और वायरसेंट सोर्ड को शामन हंटर की बीस्ट लाइक रोर ने कमजोर कर दिया है। शामन अब पूरी ताकत से चार्ज करता है, लाइटनिंग बॉल्स को तोड़ता, सोर्ड को दूर फेंकता, एक वायलेंट विंड की तरह सुमिंग की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है, सुमिंग फौरन पीछे हटता है, अपनी एक्सट्रीम स्पीड ऑन करता है और पंच डॉज करता है। साथ ही अपने 3 फिंगर्स से हवा में एक लाइन खींचता है, एक्सिक्यूशन ऑफ द 3 इवल्स। यह पहली बार है जब सुमिंग बैटलफील्ड पर डार्क माउंटेन ट्राइब की कोई आर्ट यूज कर रहा है। जैसे ही पहला स्लैश पड़ता है, शामान के चारों तरफ घूमती वेंजफुल स्पिरिट्स की आधी भीषण चीख के साथ गायब हो जाती हैं। शमन थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन सीधा सुमिंग की तरफ घूमता है, श्रिल ब्लास्ट्स के साथ फिर से चार्ज करता है। सुमिंग फिर से एक्सट्रीम स्पीड से डॉज करता है, एक ओर जाकर अपनी जबान काटता है, खून थूकता है और वो खून एक सी ऑफ फायर में बदल जाता है जो शमान को घेर लेता है। लेकिन शमान का एक विशाल पंच उस आग को चीरता हुआ सुमिंग के सीने की तरफ आता है। सुमिंग फिर से एक्सट्रीम स्पीड ऑन करता है, बस बच जाता है। शमान आग के बीच से हंसता है,
देखता हूं कितनी बार भाग सकता है। फिर वो हवा में ट्विस्ट करता है, एक गस्ट ऑफ विंड से आग बुझा देता है और सुमिंग की तरफ बढ़ता है। अब सुमिंग फिर से हन माउंटेन बेल को ऊपर से गिराता है। शमान की आंखों में पागलपन है। बेल को सीधा बॉडी पर लेता है। बस एक पल के लिए रुकता है, फिर सुमिंग के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। हन माउंटेन बेल को फिर से उठाता है, लेकिन शमान फिर से वही बीस्ट रोर छोड़ता है। सुमिंग का दिमाग हिल जाता है। बेल की स्पीड धीमी हो जाती है और शमान सामने आकर पंच करता है। सुमिंग बस बचने ही वाला था, लेकिन शमान अचानक स्पीड बढ़ा देता है। पंच हवा में मारता है, जिससे हवा में रिपल्स बन जाती है। सुमिंग की स्पीड धीमी हो जाती है और शमान एकदम पास आकर सुमिंग के माथे पर हेडबट मारता है। बैंग! सुमिंग की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सर से खून बहता है, सब कुछ लाल दिखने लगता है। शमान अब क्लॉज से सुमिंग का दिल निकालने के लिए चेस्ट पर स्वाइप करता है। सुमिंग एकदम आखिरी पल में ग्राउल करता है। हान माउंटेन बेल को श्रिंक करके अपने अंदर खींचता है। बेल उसके चारों तरफ शील्ड बन जाता है। शामन के क्लॉज बेल पर टकराते हैं। जोरदार धमाका। सुमिंग स्टैगर करता है। बेल की गूंज से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। शामन लगातार बेल पर पंचेस बरसाता है। तू बस डॉज करता है, तुझे बजरकर वॉरियर कहलाने का हक नहीं। फिर एक जोरदार किक बेल पर मारता है। बेल की गूंज से सुमिंग कई हजार फुट दूर जा गिरता है। अब सुमिंग के पास कोई डिफेंस नहीं बचा, बस रिस्ट पर काला ब्रेसलेट है। लेकिन वो ब्रेसलेट तभी एक्टिवेट होता जब सुमिंग सच में हार मान लेता। सुमिंग के मुंह से खून बह रहा है, नजर धुंधली हो रही है, दिमाग सुन्न। असल चोट बॉडी में नहीं, माइंड में है। बीस्ट रोर ने उसकी स्पिरिट को हिला दिया है। फ्लैशबैक मोड। अब सुमिंग के सामने बचपन की यादें, स्नोवी नाइट, ट्राइब का घर, एल्डर बैम्बू स्लिप्स पड़ रहा है। एल्डर, जब दो दुश्मन तंग रास्ते पर मिलते हैं, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। जो हिम्मती है वही जीतता है। सुमिंग बचपन में बोलता है। हां एल्डर, आपने ये 100 बार बताया है। एल्डर मुस्कुराता है। शायद एक दिन तू सच्चा मतलब समझेगा। बैक टू बैटलफील्ड। सुमिंग की आंखों में अचानक तेजी आ जाती है। जब दो एडवर्सरीज नैरो पाथ पर मिले, हिम्मत वाला ही जीतता है। अब उसकी सुनाई वापस आ जाती है। सामने शामन फिर से चार्ज कर रहा है। ब्रेसलेट से स्मोक निकलने ही वाली थी, लेकिन सुमिंग खुद उसे नीचे दबा देता है और कहता है, I'll do it myself। सुमिंग शांत एक्सप्रेशन के साथ जमीन से उठता है। पूरा बैटलफील्ड खून से लाल, लाशों का ढेर और एक कोना जहां सबकी नजर टिक गई है। सुमिंग और मास्क्ड शामन हंटर की टक्कर। सुमिंग के बाल हवा में उड़ रहे हैं, आंखों में एक नई चमक है और उसके अंदर एक ऐसी हिम्मत जाग गई है जो पहले कभी नहीं थी। वो अपने आप से बोलता है, जब दो दुश्मन तंग रास्ते पर मिले, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। जो हिम्मती है वही जीतता है। अब वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा। उसका प्रेजेंस, उसका जुनून अब एक माउंटेन की तरह है, एक ऐसी चट्टान जो कभी टूट नहीं सकती। दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। दोनों के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज, डिटर्मिनेशन। बैटलफील्ड के सब बर्सर्कर्स और शामन साइड हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है ये हंटर बैटल है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं करता। सुमिंग का हर पंच, हर मूव अब एक नई ताकत से भरा है। पहले वो डॉज करता था, अब वो सीधा टक्कर ले रहा है। बैंग बैंग बैंग। डजन बार दोनों टकरा चुके हैं। खून दोनों के मुंह से निकल रहा है, लेकिन अब सुमिंग की आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, जीत। सुमिंग के दिमाग में फ्लैशबैक आता है। डार्क माउंटेन का एल्डर उसको समझा रहा है, सच्ची हिम्मत तब है जब तू सामने वाले से डरे बिना, चाहे कितने भी दुश्मन हो, लड़ता रहे। सुमिंग सोचता है, क्या मैं मर जाऊंगा? क्या मैं रुक जाऊंगा? शायद, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। अब शामान फिर से अपना बीस्ट रोर निकालता है, वही रोर जो सुमिंग को पहले तोड़ चुकी थी। लेकिन इस बार सुमिंग नहीं हिलता। वो आंख बंद करता है, एक कदम आगे बढ़ता है और पंच पे पंच मारना शुरू कर देता है। पहली बार शैमान पीछे हटने लगता है। उसकी विल पावर, उसका कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे टूट रहा है। उसकी आंखों में सुमिंग अब एक इंसान नहीं, एक पहाड़ बन गया है, एक ऐसी चट्टान जिसे कोई हिला नहीं सकता। सुमिंग अपनी सारी डिवाइन एबिलिटीज एक साथ अनलीश करता है। विरेसेंट सोर्ड, लाइटनिंग बॉल्स, हान माउंटेन बेल, सब कुछ एक साथ शामान पर गिरता है। बूम! जमीन हिल जाती है, आसमान गूंज उठता है। सब लोग देखते हैं। सुमिंग अपने हाथ में एक सिर उठाता है, उस सिर से खून टपक रहा है और धीरे से उस सिर से मास्क उतार लेता है। एक सफेद मास्क जिसमें क्रॉस शेप्ड क्रैक है, हंटर का असली मास्क। इस मोमेंट पर पूरा बैटलफील्ड एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। सबको समझ आ जाता है, सुमिंग अब एक हंटर बन चुका है। उसकी विल पावर, उसका जुनून, उसकी हिम्मत, सब कुछ अब एक नई पहचान बन चुका है। जैसे ही सुमिंग ने शामन हंटर का मास्क उठाया, ज़ी चे, यानबो
उनकी टीम के बचे हुए मेंबर्स और आसपास के सब बजर्कर्स ने वो सीन देखा। शामन्स ने भी देखा। उनकी तरफ का हंटर का सिर सू मिंग के हाथ में था। सू मिंग ने हंटर का सिर हवा में उठाया और जोर से बोला, हंट द शैमन्स। उसकी आवाज सुनते ही आसपास के सब बजर्कर्स भी चिल्लाने लगे। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट और जुनून आ गया। कुछ ही पलों में उस एरिया के कई 100 बजर्कर्स एक ही आवाज में बोल रहे थे, हंट द शैमन्स। बैटलफील्ड के साउथ जोन में यह आवाज एक छोटी सी लहर बनके फैल गई। अगर कोई ऊपर से देखता तो बैटलफील्ड 4 जोन्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बंटा दिखता और साउथ में सू मिंग के आसपास की भीड़ अलग सी चमक रही थी। साउथ वॉर जोन में एक शांत एरिया था जहां नॉन बजर्कर हंटर्स एक पेल फेस्ड मिडिल एज्ड आदमी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो आदमी बैटलफील्ड को ऑब्जर्व कर रहा था जैसे किसी बड़े वॉर टैक्टिशियन की तरह और सोच रहा था, ऐसी लड़ाई तो कई दशकों में नहीं हुई। यहां सब अपनी टीम के साथ अपना अपना सीख रहे हैं और मैं भी, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी लड़ाई को समझ सकूं। तभी उसकी नजर सू मिंग के एरिया पर पड़ती है जहां एक साथ सब बजर्कर्स की आवाज गूंजती है, हंट द शैमन्स। वो तुरंत एक हंटर को भेजता है, जा देख वहां क्या हो रहा है। सू मिंग के आसपास के बजर्कर्स की आवाज अब एक वेव बन चुकी थी। सू मिंग ने जीचे और यानबो के पास आके उनको ज्वाइन किया। जीचे की आंखों में रिस्पेक्ट था, यानबो भी एक्साइटेड था। लॉर्ड हंटर, आपके साथ हम और ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सू मिंग ने हाँ में सिर हिलाया। यानबो ने तुरंत सबको इंस्पायर करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम तभी स्ट्रांग हैं जब हम एक साथ हैं। लॉर्ड सू मिंग ने शामन हंटर को हरा दिया है, वो हमारा हंटर है। आओ एक मुट्ठी की तरह जुड़ जाओ और शैमन्स को मार डालो। सू मिंग आगे बढ़ता है, एक तीर की तरह शैमन्स की भीड़ में घुस जाता है। ब्लडशेड, मारकाट और धीरे धीरे सब बजर्कर्स जो अकेला लड़ रहे थे सू मिंग के आसपास जुड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में 200 बजर्कर्स उसके पीछे हो जाते हैं। यह टीम बैटलफील्ड में एक तीर की तरह दिख रही थी। सू मिंग सबसे आगे, उसके पीछे सब वॉरियर्स और उनका जुनून, उनकी विल पावर एक साथ एक स्टॉर्म बन गया था। जैसे जैसे यह टीम बड़ी होती गई और लोग जुड़ते गए, यानबो उनको बताता गया कि सू मिंग ने हंटर मास्क जीता है, वो अब बजर्कर ट्राइब का हंटर है। यानबो और जीचे ने सजेस्ट किया कि सू मिंग अपना हंटर मास्क कमर पे खुला लटका ले ताकि सब एग्जॉस्टेड बजर्कर्स उसको देख के इंस्पायर हो सकें और टीम ज्वाइन कर सकें। डस्क तक यह टीम 400 तक पहुंच गई। स्काई मिस्ट सिटी, वेस्टर्न सी क्लैन, फ्रीजिंग स्काई क्लैन और छोटी ट्राइब्स के वॉरियर्स सब एक हो गए। ये लोग पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन बैटलफील्ड में खून, चीख और एक साथ लड़ते लड़ते एक नई दोस्ती, एक नई ब्रदरहुड बन गई थी। सब एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। शिफ्ट सिस्टम से रेस्ट भी मिलता और सबको लगता कि पीठ पे अटैक नहीं होगा क्योंकि उनका कॉमरेड उनके साथ है। सबसे इंपॉर्टेंट था सू मिंग का प्रेजेंस। वो आगे खड़ा रहता, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता और उसकी विल पावर सबको आगे बढ़ने की ताकत देती थी। वो बोलता कम था, लेकिन उसका होना ही पूरी टीम का जुनून था। बैटलफील्ड पर यह एक ऐसी जगह थी जहां पर्सनल फीलिंग्स, पॉलिटिक्स या प्लानिंग की जरूरत नहीं थी। यहां सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वो था विल पावर। और सू मिंग की विल पावर अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसमें सब बजर्कर्स खुद को झोंक रहे थे। जब पूरी टीम लड़ रही थी, वो मिडिल एज्ड टैक्टिशियन दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुद से बड़बड़ाता है, विल पावर, विल पावर। मैं समझ गया। बैटलफील्ड का माहौल अब और भी गर्म हो चुका है। स्काई मिस्ट सिटी के सदर्न वॉर जोन का कमांडर जो डे, एक पेल फेस्ड बियर्डलेस मिडिल एज्ड आदमी, अपने आसपास खड़े नॉन हंटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। वो मरना नहीं चाहिए, उसको मेरे पास ले आओ। लेकिन फिर वो रुक जाता है, एक काम और देता है। एक हंटर को एक ब्लैक कोन शेप्ड आइटम देकर बोलता है, सू मिंग को जाकर कह दो मैं सदर्न वॉर जोन का कमांडर जो दे उसको ऑर्डर देता हूं कि अपनी टीम के साथ उस जगह जाए और ये चीज वहां जमीन पर लगाए। जैसे भी हो, ये काम होना चाहिए। हंटर एकदम अलूफ स्टाइल में आइटम लेकर बैटलफील्ड में घुस जाता है। ये हंटर्स बैटलफील्ड के सबसे स्ट्रांग वॉरियर्स हैं और उनका एटीट्यूड भी वैसे ही है, न सल्यूट न रिस्पेक्ट, बस काम पर निकल जाते हैं। जोदे की सोच अलग है। वो जानता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है बैटलफील्ड पर ऐसे कमांडर्स को ग्रो करना जो पूरी आर्मी को सही डायरेक्शन दे सके। अगर एक क्वालिफाइड कमांडर मिल गया तो हजारों बर्जर्कर्स की जान बच सकती है। तभी सू मिंग अपनी 400 वॉरियर्स की टीम के साथ बैटलफील्ड में आगे बढ़ रहा है। उसके कपड़े खून से लाल, आंखें थकान से लाल, लेकिन उसकी विल पावर अब भी एक माउंटेन की तरह है। कभी स्काई मिस्ट सिटी से नए बर्जर्कर्स आते हैं, कभी शैमन्स की नई ट्राइब बैटलफील्ड में घुस जाती है। यह लड़ाई लगता है कभी खत्म नहीं होगी। सू मिंग के शोल्डर पर अब भी वो अजीब रॉड स्नेक है
जिसका मर्डरस ऑरा देख के कोई शामन बीस्ट उनके पास नहीं आता। सिर्फ सुमिंग जानता है कि ये क्रीचर नॉर्मल नहीं है। तभी सुमिंग देखता है कि एक ब्लैक मास्क वाला बजरकर हंटर उसकी तरफ आ रहा है। वो हंटर सब शैमन्स को ब्रूटल तरीके से मारते हुए सुमिंग के पास पहुंचता है और बोलता है, तुम अब बजरकर ट्राइब के हंटर बन चुके हो। कमांडर जो ने ऑर्डर दिया है, अपनी टीम के साथ वहां जाओ और ये चीज वहां लगा दो। वो हंटर एक ब्लैक कोन शेप्ड आइटम सुमिंग को दे देता है, एक रिस्पेक्टफुल सल्यूट करता है और चला जाता है। सिर्फ हंटर्स ही दूसरे हंटर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। सुमिंग आइटम को देखता है, उसमें से एक अजीब ठंडी एनर्जी आ रही है। वो दूर देखता है, जहां उसको जाना है वहां 8000 फुट के डजन बीस्ट्स हैं। उनके आसपास सैकड़ों शैमन्स और एक 10,000 फुट का बीस्ट हवा में तैर रहा है। वहां एक भी बर्जरकर नहीं, सब शैमन्स किसी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यनबो पूछता है, सर अब क्या करें? वहां जाना मतलब मौत को इनवाइट करना है। जीचे बोलता है, वहां तो पक्का शमान हंटर्स भी होंगे। सुमिंग पूछता है, ये कमांडर जो है कौन? सब लोग कंफ्यूज्ड, क्योंकि अब तक जोदे ने कभी बैटलफील्ड पर कोई ऑर्डर नहीं दिया था। शायद यह पहली बार है जब उसका ऑर्डर डायरेक्टली किसी तक पहुंचा है। सब सुमिंग की तरफ देखते हैं। अब डिसीजन उसका है। अगर वो फाइट कहता है तो सब लड़ेंगे, अगर मना करता है तो कुछ लोग शायद अलग हो जाए, लेकिन मेजॉरिटी उसके साथ ही रहेंगे। सुमिंग एनालाइज करता है, हमारी टीम से यह जगह जीत पाना इम्पॉसिबल है। अगर जीतना है तो और लोग चाहिए। शायद जोदे का असली गोल यह है कि हम और स्ट्रांग हो, या ये एक टेस्ट है। तभी एक यंग बर्जरकर बोलता है, क्या पता ये सब एक परफॉर्मेंस हो और ऑडियंस कमांडर जो हो। सुमिंग को यह बात सही लगती है। बिल्कुल, ये एक परफॉर्मेंस है और ऑडियंस पूरा स्काई मिस्ट हो सकता है। जब सब देख रहे हैं तो हम भी अपना बेस्ट देंगे। सुमिंग जोर से बोलता है, हम लड़ेंगे, क्यों नहीं? उसकी आवाज सुनते ही पूरी टीम एक साथ चिल्लाती है, फाइट। जोदे दूर से सब देख रहा है, उसकी आंखों में एंटिसिपेशन है। जैसे ही सुमिंग की टीम टारगेट की तरफ चलती है, जोदे 4 वुडन स्लिप्स चलाता है, एक नॉर्थ, एक वेस्ट, एक ईस्ट और एक स्काई मिस्ट कैपिटल की तरफ भेज देता है। बैटलफील्ड का माहौल अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक ऊपर, जहां बर्जरकर और शामन ट्राइब के सबसे पावरफुल वॉरियर्स ग्रीन फॉग के अंदर अपनी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरा नीचे, जहां पूरा बैटलफील्ड 4 वॉरजोन्स में बंटा है। सुमिंग अभी सदर्न वॉरजोन में है। इसी वक्त जोदे के भेजे हुए 4 वुडन स्लिप्स बैटलफील्ड के अलग अलग जोन्स में जा चुके हैं। नॉर्थ में एक बुजुर्ग बर्जरकर जो अपने आसपास वॉरियर्स से घिरा है, बैटलफील्ड की हर मूवमेंट को अपने यूनिक तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। जैसे ही जोडे का बर्निंग स्लिप उसके पास पहुंचता है, एक इल्यूजनरी जोडे उसके सामने अपीयर होता है। ईस्ट वॉरजोन सबसे इंटेंस है। यहां एक औरत, तियन लान मेंग की बड़ी बहन, सेंटर में खड़ी है। कोल्ड, अलूफ और उसके आसपास वेस्टर्न सी क्लैन के हंटर्स हैं। उसके ऑर्डर्स बैटलफील्ड पर सबसे ज्यादा रूथलेस हैं। जब जोदे का मैसेज उस तक पहुंचता है, वो इग्नोर कर देती है, अपने जोन पर ध्यान रखती है। वेस्ट वॉर जोन का कमांड तियन लान मेंग के पास है। वो भी जोदे का मैसेज देखती है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा क्यूरियोसिटी है। वो एक लाइट स्क्रीन बनाती है, उसमें सदर्न वॉर जोन का लाइव बैटलफील्ड देखने लगती है। वो देखती है कि एक टीम बाकी केओस से अलग एक बॉडी की तरह कोऑर्डिनेटेड है, और सबसे आगे एक बंदा लाइटनिंग और ग्रीन लाइट से घिरा हुआ एक गॉड ऑफ वॉर की तरह लड़ रहा है। जैसे ही तियन लान मेंग उस पर फोकस करती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो सू मिंग है। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। वो वापस आ गया। स्काई मिस्ट सिटी की दीवारों पर खड़े 8 बुजुर्ग भी सदर्न वॉरजोन की तरफ देख रहे हैं। सब जोदे की स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर रहे हैं। क्या वो विल पावर पर बेस्ड एक नई बैटल स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहा है? कुछ मानते हैं, कुछ शक करते हैं, लेकिन सबकी नजर अब सुमिंग पर है। सुमिंग अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा है। अब उसने एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इवल्स का असली पावर बैटलफील्ड पर महसूस किया। ये 8 मानो में तो उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं, लेकिन बैटलफील्ड पर इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। पहली स्लैश, इविल ऑफ थेफ्ट, जैसे ही सुमिंग करता है, उसके आसपास के हजारों फुट में जितने भी शैमन्स हैं, उनका किलिंग इंटेंट, उनका जुनून सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। वो एक पल में अपने आप को बेकार, डरपोक महसूस करने लगते हैं, जैसे उनका लूटने का इविल सुमिंग ने काट दिया हो। दूसरी स्लैश, इविल ऑफ डिजास्टर, जैसे ही सुमिंग करता है, बैटलफील्ड की हवा, जमीन, खून सब कुछ अलग महसूस होने लगता है। अब एरोज, डिवाइन एबिलिटीज जो पहले रैंडम लगते थे, अब अक्सर शैमन्स पर ही गिरने लगते हैं, जैसे बैटलफील्ड की किस्मत बदल गई हो। तीसरी स्लैश, इविल ऑफ नर्चर, जैसे ही सुमिंग करता है, एक हवा का झोंका पूरे एरिया को घेर लेता है। शैमन्स की चोट और गहरी हो जाती है और लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। अब सुमिंग के पीछे की टीम एक टाइडल वेव बन गई है। जीचे जोर से चिल्लाता है, इनको मार डालो, और यानबो पूरी टीम को इंस्पायर करता है।
हंटर सूमिंग इज आ गए हैं। सब बजर्कर्स हमारे साथ जुट जाओ, ग्लोरी पाओ, शामन्स का शिकार करो। आवाजों की लहर पूरे जोन में फैल जाती है। पहले 100, फिर 200, फिर 600, अब 1000 बजर्कर्स सूमिंग के पीछे एक फ्लैग की तरह मार्च कर रहे हैं। अब शामन्स के हंटर्स भी इन्हें देख के साइड हो जाते हैं और नॉर्मल शामन्स तो दूर दूर भागते हैं। यनबो सूमिंग के पास आके बोलता है, सर 1000 से ज्यादा लोग कंट्रोल करना मुश्किल है, क्या यही लिमिट ठीक है? सूमिंग कहता है, 1000 लोग ठीक है। अब पूरे सदर्न वॉर जोन में एक ही नाम गूंज रहा है, हंटर सूमिंग। और पूरा स्काई मिस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, कैपिटल, सबकी नजर अब उस पर है। यह परफॉर्मेंस अब सिर्फ एक लड़ाई नहीं, एक लेजेंड का बैटलफील्ड पर सही गलत का कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज चलती है, ऑर्डर मानना। सूमिंग ने जब इस बैटल में कदम रखा तो उसने अपने आप से वादा किया कि वो ज़ोदे के ऑर्डर को पूरा करेगा, चाहे कुछ भी हो। अब उसके पीछे 1000 बजर्कर्स की टीम है और सामने सैकड़ों शामन्स का एक दस्ता, उनकी आंखों में ठंडी नफरत। यानबो का दिल तेज धड़क रहा है। पहले वो सिर्फ एक छोटी टीम का लीडर था, अब उसके साथ 1000 लोग हैं। वो सोचता है, सर टीम को स्प्लिट करें। सूमिंग एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखता। मुझे नहीं पता कैसे लीड करना है, तुम डिसाइड करो। यनबो बोलता है, टीम को स्प्लिट मत करो, एक साथ चार्ज करते हैं। सूमिंग पूछता है, डरता है? यनबो दांत भींच के बोलता है, नहीं। जीचे भी बोल पड़ता है, मैं भी नहीं डरता, मर भी गया तो क्या। सूमिंग मुस्कुराता है, आंखों में फाइटिंग स्पिरिट, और पूरी टीम एक तीर की तरह शामन्स की तरफ दौड़ पड़ती है। 1 लाख, 90,000, 80,000, 70,000 फुट दूर। जैसे ही 60,000 फुट बचा, शामन्स की तरफ से 5 मास्केड हंटर्स अपने 100 वॉरियर्स के साथ सूमिंग की टीम पर टूट पड़ते हैं। अब पूरा स्काई मिस्ट सिटी, दीवारों पर खड़े बुजुर्ग, सबकी नजर इस टीम पर है। एक जाइंट सिलेंडर के अंदर 3 ओल्ड मैन बैठ के बैटलफील्ड देख रहे हैं। उनकी आंखों में गहरा अनुभव है। एक बोलता है, साउथ वॉर जोन के ज्यादा बजर्कर्स मेरे वेस्टर्न सी क्लैन के हैं। दूसरा बस ठंडी आवाज में ग्रंट करता है। जब दोनों आर्मीज टकराती हैं तो एक ही पल में सूमिंग की टीम के करीब 100 लोग मर जाते हैं। शामन्स के हंटर्स मिडिल बोन सैक्रिफाइस रेल्म के हैं। उनका टीम वर्क जबरदस्त है। सूमिंग की विल पावर ही टीम को तोड़ने नहीं देती, लेकिन अब प्रेशर और भी बढ़ गया है। और तभी एक और वेव, 5 नए हंटर्स अपने 100 शामन्स के साथ 40,000 फुट दूर से आ रहे हैं। यनबो खून से भरा है। क्या जबरदस्त मूव है। वो समझ जाता है। एक बार तो हिम्मत से सब दौड़ पड़े, लेकिन जब सामने मौत दिखे तो कई लोग पीछे हटने लगते हैं। पहले कुछ लोग, फिर कई 100 लोग, और धीरे धीरे पूरी टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। ज़ोदे डिसअपॉइंटमेंट से देख रहा है। नॉर्थ वॉर जोन का बुजुर्ग भी सिर हिलाता है। तियनलान मिंग का चेहरा सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें सिर्फ सू मिंग पर टिक गई हैं। ईस्टर्न वॉर जोन की तियनलान यू एक ही बार सू मिंग की तरफ देखती है, फिर इग्नोर कर देती है। सू मिंग खून थूकता है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपने सिर से शमान हंटर के मास्क पर हेडबट करता है। हंटर शॉक में है। सूमिंग उसको पकड़ के चीर देता है। खून की बारिश हो जाती है, लेकिन सूमिंग भी भारी चोट खाता है। तभी सूमिंग पहली बार चिल्लाता है, जो मेरे साथ है अगर कई बैटल्स के बाद भी जिंदा रहा तो वो पावरफुल वॉरियर बनेगा। जीचे, यनबो और बची हुई टीम पागलपन से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। बैटलफील्ड का ये नियम है, कमजोर विल पावर वाले हमेशा स्ट्रांग विल पावर वालों को फॉलो करते हैं। ये है वॉर का असली लॉ। सूमिंग एक कदम आगे बढ़ता है। मैं सूमिंग हूं, मैं हंटर सूमिंग हूं, मैं स्काई मिस्ट सिटी का नाइट प्लेट होल्डर हूं। मैंने अनेक शामन्स मारे हैं और जो मेरे साथ है वो मेरे साथ जिएगा, मेरे साथ मरेगा। उसकी आवाज पूरी टीम में जुनून की लहर दौड़ा देती है। अब न डर है न सोच, सिर्फ खून का जुनून, सिर्फ सूमिंग की आवाज। जोदे भी हिल जाता है। नॉर्थ का बुजुर्ग भी सीरियस हो जाता है। तियनलान मिंग की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। तियनलान यू भी दूसरी बार मुड़ के देखती है। तभी स्काई मिस्ट सिटी की दीवारों पर खड़ा एक बुजुर्ग बोलता है, उनके लिए वॉर ड्रम्स बजाओ, डोंग डोंग डोंग। पूरे बैटलफील्ड में सिर्फ सूमिंग और उसकी टीम के लिए ड्रम्स बजते हैं। ये आग है, ये जुनून है, ये एक हीरो की कहानी है। स्काई मिस्ट सिटी को एक हीरो चाहिए और इस युद्ध को भी एक हीरो चाहिए। बरसर्कर ट्राइब का असली हीरो सूमिंग। बैटलफील्ड पर स्काई मिस्ट सिटी के वॉर ड्रम्स की गूंज अब और भी तेज हो गई है। ऊपर ग्रीन फॉग भी और ज्यादा हिल रही है, जैसे ऊपर पावरफुल वॉरियर्स की लड़ाई अपने अंत की तरफ बढ़ रही हो। सूमिंग और उसके कुछ ही बचे हुए बरसर्कर्स अब भी वॉर जोन के बाहर पूरे खून से लथपथ एक आयरन विल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब उनकी हिम्मत एक ड्रैगन, एक टाइगर की तरह है। सिर्फ एक ही मिशन, मारो या मर जाओ। सूमिंग की पिछली ललकार, जो मेरे साथ है अगर कई बैटल्स के बाद भी जिंदा रहा
तो वो पावरफुल वॉरियर बनेगा। अब वॉर ड्रम्स में घुल चुकी है। अब इन सब की आंखों में सिर्फ सू मिंग का जुनून है, सिर्फ उसका प्रेजेंस, सिर्फ उसका आगे बढ़ना। अब पूरा बैटलफील्ड, स्काई मिस्ट सिटी, सबकी नजर इन पर है। इवन टियनलान यू भी अब इन्हें देखती है। सू मिंग सबसे आगे, उसके पीछे 300 लोग एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह शामन्स की भीड़ में घुस जाते हैं। अब हर बजरकर की आंखों में मौत का डर नहीं, सिर्फ एक जुनून है। शामन्स स्ट्रांग हैं, लेकिन अब उनके सामने ये जुनून, ये विल पावर, ये मैडनेस है। अगर एक बजरकर नहीं जीत पाता तो 2 मिलकर लड़ते हैं, 2 नहीं तो 3, और अगर 3 भी नहीं तो सबसे इंजर्ड सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, दुश्मन को साथ ले जाता है। बैटलफील्ड पर एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स, खून की बारिश और हर सेल्फ डिस्ट्रक्ट सबको और भी पागल बना देता है। ये लड़ाई अब इतनी खौफनाक हो गई है कि पहली बार शामन्स की आंखों में भी सू मिंग के लिए डर आ गया है। उनको समझ आ गया है, ये लोग रुकने वाले नहीं, ये लोग मरने से नहीं डरते। सू मिंग खुद भी अब ऑलमोस्ट कोलैप्स की स्टेज पर है। उसका राइट आर्म पूरा खून से भरा, चेस्ट से खून बह रहा है, बाल लाल से पर्पल हो चुके हैं, लेकिन आंखें अब भी एकदम क्लियर। एक आंख अलूफ, दूसरी ब्लड रेड जुनून से भरी। अब शामन्स भी टूट रहे हैं। बचे हुए 30 शामन्स और 2 हंटर्स पीछे हटने लगते हैं और सेकेंड वेव की तरफ भागते हैं। सू मिंग एक और बार अपनी स्पीड का लिमिट तोड़ता है। एक कदम में ही ब्लड मिस्ट छूट जाती है, उसके पैर खुद ही फट जाते हैं, लेकिन वो हंटर्स के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। एक हंटर का सिर एक ही पाल्म से काट देता है। हंटर सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है। सू मिंग भी एक्सप्लोजन में खून थूकता है, लेकिन उसी पल उसको महसूस होता है कि उसके अंदर हान माउंटेन एंसेस्टर का बोन थोड़ा मेल्ट हुआ है। ये उसके बोन सैक्रिफाइस रेल्म की पहली निशानी है। अब सू मिंग अपने 100 बजर्कर्स के सामने खड़ा है। पीछे एग्जॉस्टेड वॉरियर्स, सामने सेकंड वेव की शामन्स, और अभी भी और वेव्स और जायंट बीस्ट्स बाकी हैं। पीछे से एक चांट गूंजती है, सू मिंग द हंटर, सू मिंग द हंटर। अब यह नाम पूरे बैटलफील्ड में एक जुनून बन चुका है। जोदे अब खुश है, टियनलान मेंग की आंखों में सुकून है। नॉर्थ वॉर जोन का बुजुर्ग भी अब अफेक्टेड है। स्काई मिस्ट सिटी के बुजुर्ग भी अब चुप हैं। सब सिर्फ सू मिंग को देख रहे हैं। सू मिंग अपने हाथ का हंटर का सिर जीचे को देता है और खुद थक के खून थूकते हुए डिसाइड करता है, परफॉर्मेंस खत्म। वो बोलता है, जीचे, यनबो, सबको ले जाओ, वापस साउथ वॉर जोन में विथड्रॉ करो। यनबो पहले रेजिस्ट करता है, लेकिन सू मिंग की आंखों में देख के चुप हो जाता है। सू मिंग बोलता है, मैं चाहता हूं तुम सब जिंदा रहो, अब वापस जाओ। जीचे, ये 9th समिट का ऑर्डर है। अब सू मिंग अपने साथी वॉरियर्स को बचाने के लिए उनको वापस भेज रहा है, क्योंकि असली वॉरियर वही है जो अपने दोस्तों की जिंदगी को अपनी ग्लोरी से ऊपर रखता है। बैटलफील्ड पर दूसरी वेव के शामन्स जब सू मिंग की टीम की तरफ दौड़ते हैं तो किसी को उम्मीद नहीं होती कि सू मिंग के 100 बजर्कर्स अचानक जीचे और यनबो की लीड में तेजी से रिट्रीट कर लेंगे। ये देखते ही जोदे के चेहरे पर नाराजगी आ जाती है। टियनलान यू भी स्कॉन से मुड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि एक बंदा अब भी वहीं खड़ा है, सू मिंग। सब बजर्कर्स पीछे हट गए, शैमन्स आगे बढ़ रहे हैं और बीच में सिर्फ सू मिंग, एक रवीन की तरह दोनों तरफ की भीड़ को अलग करता हुआ। सू मिंग सोचता है, ये एक परफॉर्मेंस है और अगर तुम सब देखना चाहते हो तो इतने लोगों की मौत की जरूरत नहीं, मैं अकेला परफॉर्म करूंगा। उसकी आंखों में अब एक अनटेमेबल वाइल्ड विल है जो किसी की भी मर्जी, किसी भी ताकत के आगे नहीं झुकती। न दितियन, न जोदे, न स्काई मिस्ट सिटी। सू मिंग अब अवेकनिंग रियल्म के बिल्कुल एज पर है, बस एक कदम बोन सैक्रिफाइस रियल्म तक बाकी है। उसे लगता है अब उसके अंदर का बजर्कर बोन मेल्ट हो रहा है, शायद यही उसका मोमेंट है। पीछे उसके 100 बजर्कर्स रिट्रीट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब मुड़ के देखते हैं, सू मिंग अब भी वहीं खड़ा है। वो चिल्लाता है, पीछे मुड़ के मत देखो, वॉर जोन वापस जाओ, वहीं मेरा इंतजार करो। उसकी आवाज में वो विल है जो अब इन सबकी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुकी है। शामन्स अब सिर्फ 8000 फुट दूर हैं। सू मिंग एक लो रोर के साथ एक्सट्रीम स्पीड ऑन करता है। अब उसका सिर्फ एक ही मिशन है, अपनी लिमिट तोड़ना, बजर्कर बोन को मेल्ट करना और बोन सैक्रिफाइस रेल्म में घुसना। सू मिंग इतनी तेज दौड़ता है कि उसके बॉडी से ब्लड मिस्ट निकलती है। हर कदम पर उसका बॉडी फट रहा है, लेकिन वो रुकता नहीं। उसकी विल, उसकी डिजायर इतनी इंटेंस हो जाती है कि उसके गले में लटका हुआ ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट डार्क लाइट से चमक उठता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डार्क माउंटेन में हुआ था जब उसने बजर्कर बनने की इच्छा जताई थी। अब वो डार्क लाइट सू मिंग को लिटरली वेंड बना देती है। उसकी स्पीड, उसका बॉडी सब हवा की तरह हो जाता है। शैमन्स के बीच से एक टाइफून की तरह गुजर जाता है। कुछ शैमन्स बिना वजह एक्सप्लोड हो जाते हैं, बाकी हवा के झटके से उड़ जाते हैं।
सुमिंग अब पीछे मुड़ के नहीं देखता, सिर्फ अपने मिशन की तरफ दौड़ता है। 10,000 फुट के जायंट बीस्ट और वो स्पॉट जहां कोन लगानी है। अब उसके अंदर का बर्जर्कर बोन तेजी से मेल्ट हो रहा है। उसकी स्पाइन ब्लू लाइट से चमक रही है और वो एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा है जैसे एक ब्लैक होल हो। अब वो सिर्फ विंड नहीं, एक ऐसी विंड है जो पूरे बैटलफील्ड की डेस्टिनी बदल सकती है। ऊपर ग्रीन फॉग भी अब इतनी वायलेंटली हिल रही है कि पूरा बैटलफील्ड का ध्यान आसमान की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सुमिंग का ट्रांसफॉर्मेशन अब अपने पीक पर है। बोन सैक्रिफाइस रेल्म का असली साइन। आसमान में ग्रीन फॉग का जादू अब टूट चुका है, जैसे किसी ने इनविजिबल हाथों से पूरी फॉग को चीर दिया हो। फॉग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अंदर के 3 पावरफुल शैमन्स और 5 बजर्कर्स सब शॉक में पीछे हट जाते हैं। अब पूरा आसमान ब्लैक दिख रहा है, लेकिन उसमें दूर से ब्लू लाइट की रेज निकल रही है। धीरे धीरे पूरा स्काई एक अजीब गहरे नीले रंग में बदल जाता है, एक ऐसी ब्लू जो दिन की रोशनी से अलग एक सॉलेम मिस्टीरियस फीलिंग देती है। तभी आसमान में एक अजीब सी विस्लिंग गूंजती है, जैसे कोई गा रहा हो, कोई रोर कर रहा हो, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। सबको एक ऐसी प्रेशर फील होती है जो पूरे बैटलफील्ड पर छाने लगती है। एक बर्जर्कर चिल्लाता है, बोन सैक्रिफाइस की डीएटी स्टैच्यू। ये ग्रेट यू डायनेस्टी का डीएटी स्टैच्यू स्पेस क्रॉस करके आ रहा है। किसी ने बैटलफील्ड पर ब्रेक थ्रू करके बोन सैक्रिफाइस रेल्म पा लिया है। स्काई मिस्ट सिटी के बुजुर्ग भी शॉक में हैं। नॉर्मल बर्जर्कर बोन सैक्रिफाइस रेल्म पाए तो ये स्टैच्यू नहीं आता। सिर्फ डिवाइन जनरल के बोन सैक्रिफाइस रेल्म पाने पर यह होता है। और ये तो पूरा असली स्टैच्यू है। आखिरी 1000 साल में सिर्फ एक ही ऐसा हुआ है। आज कौन है जिसने ये कर दिखाया? आसमान का वॉर्टेक्स अब पूरा बैटलफील्ड, स्काई मिस्ट सिटी सबको कवर कर रहा है। नीचे सब बजर्कर्स और शैमन्स दोनों प्रेशर में झुक जाते हैं। सब जमीन पर प्रोस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे एक ही रेस हो। सिर्फ कुछ ही पावरफुल वॉरियर्स, बीस्ट्स और एक लंबी बाल वाली औरत खड़ी रहती है। बाकी सब स्टैच्यू की पावर के आगे झुक गए। सुमिंग अब एक डैजलिंग ब्लू लाइट बन चुका है। उसकी स्पीड अब इतनी तेज है कि वो 35,000 फुट से सिर्फ 10,000 फुट दूर है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा, एक सिंपल प्रिटी औरत, बालों में कलरफुल फेदर, उसकी आंखों में एक अजीब गहराई। वो भी सुमिंग को देख रही है। तभी वॉर्टेक्स की डायरेक्शन उलट जाती है और प्रेशर और भी बढ़ जाता है। अब एक और स्टैच्यू, डेटी स्टैच्यू ऑफ बर्जर्कर सोल का एक टुकड़ा दिखाई देता है जो पूरे बैटलफील्ड को हिला देता है। अब तो सब पावरफुल वॉरियर्स भी जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी हिम्मत भी टूट जाती है। स्काई मिस्ट सिटी के बुजुर्ग शॉक में। ये तो बजर्कर सोल का साइन है। क्या कोई अवेकनिंग रेल्म से सीधा बजर्कर सोल रेल्म तक गया है? 2 स्टैच्यूज एक साथ कभी नहीं देखा। तभी एक एंशिएंट आवाज स्काई मिस्ट सिटी से गूंजती है। ये विंड बजर्कर है, पहला लेगेसी पाने वाला। डिवाइन जनरल के बोन सैक्रिफाइस रेल्म में भी अलग अलग क्लास होती है और ट्रू डिविनिटी सबसे ऊपर। विंड, क्लाउड, लाइटनिंग, फॉग, क्लाउड, लाइटनिंग, फॉग तो कभी आए, लेकिन विंड बजर्कर कभी नहीं आया। अब पहली बार विंड बजर्कर का साइन आया है। सिर्फ पहले साइन के लिए ही बजर्कर सोल का असली स्टैच्यू आता है। अब पूरा बैटलफील्ड, पूरा स्काई मिस्ट सिटी, सबकी सांस रुकी हुई है। सुमिंग अब सिर्फ 2000 फुट दूर है उस औरत से और उसकी तरफ बढ़ रहा है, जब 2-2 गॉड्स के स्टैच्यू आसमान से उतर रहे हैं। बैटलफील्ड पर अब सब कुछ रुक गया है। बर्जर्कर सोल का डीटी स्टैच्यू आसमान में है। पूरा बैटलफील्ड, शेमन्स, बर्जर्कर्स, बीस्ट्स सब उसकी प्रेशर में झुक गए हैं। लेकिन सुमिंग अब भी अकेले, एक टाइफून की तरह शामन्स के बीच से निकलता हुआ उस औरत के सामने पहुंचता है जिसे सब प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो औरत सुमिंग को देखती है। पहले कंफ्यूजन, फिर सरप्राइज, फिर आंखों में एक अजीब सी पिटी। वो बोलती है, ये तो तुम हो, ये सच में डेस्टिनी है। ये शब्द सुनते ही सुमिंग का दिल तेज धड़कने लगता है। उसके लिए डेस्टिनी एक पुरानी गहरी चोट जैसा है और अब एक और अनजानी पावरफुल औरत उससे यही बोल रही है। सुमिंग अपना काम पूरा करता है, ब्लैक कोन को जमीन में डाल देता है। औरत उसको रोक नहीं पाती। सुमिंग भी उसको मारने का इरादा नहीं रखता। उसकी प्रेजेंस खुद एक अजीब थ्रेट है, लेकिन साथ ही फेमिलियर भी, जैसे हान माउंटेन एंसेस्टर या सीमाशिन की फीलिंग थी। सुमिंग पूछता है, मेरी छोटी बहन ठीक है? तभी कोन से ब्लैक लाइट निकलती है, सुमिंग को कवर कर लेती है। ये एक रीलोकेशन स्पेल है जो जोदे ने पहले से सोच रखी थी, ताकि मिशन के बाद सब बजर्कर्स को वापस भेजा जा सके। औरत सुमिंग का सवाल सुन के स्टंड हो जाती है। बोलती है, उसके लिए दाओ चैन, तुम। तभी उसका चेहरा टेरर से भर जाता है। वो पीछे हट जाती है, लेकिन सुमिंग समझ जाता है उसके ड्रीम्स, उसकी छोटी बहन, सब कुछ रियल है। सुमिंग ब्लैक लाइट में डिसअपीयर हो जाता है।
तभी आसमान में बजरकर सोल का डीटी स्टैच्यू गूंजता है। एक आवाज बिल्कुल इमोशनलेस पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। तू है विंड बरसरकर। तूने पहले बरसरकर्स के भगवान द्वारा बनाए गए ट्रू डिविनिटीज के कानून पूरे कर दिए हैं। अब मैं तुझे विंड बरसरकर का नाम देता हूं। जल्दी से ग्रेट यू डायनेस्टी जा और ट्रू स्पिरिट हासिल कर। अब सुमिंग एक ब्लू लाइट के अंदर आसमान में डेटी स्टैच्यू के नीचे अपीयर होता है। सब लोग जोदे, तियनलान मेंग, तियनलान यू, स्काई मिस्ट के बुजुर्ग सब उसका चेहरा देख पाते हैं। शैमन्स देख नहीं पाते क्योंकि स्काई मिस्ट सिटी से एक कोल्ड हरम्फ निकलता है जो सब शैमन्स की सेंसेस सील कर देता है। सुमिंग शॉक में है। उसको पता है वो असली विंड बरसरकर नहीं है। अगर वो होता तो उसको पहले ही सब कुछ समझ आ जाता। उसको इतनी मेहनत, इतनी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट जो उसके गले में है हर बार वर्ल्ड को डिसीव कर लेता है। पहले डार्क माउंटेन के स्टैच्यू को, अब बजरकर सोल के डीटी स्टैच्यू को भी। डीटी स्टैच्यू की आवाज फिर गूंजती है। तू है पहला विंड बरसरकर और पहले गॉड ऑफ बरसरकर्स की मर्जी से मैं तुझे विंड की प्रोविनेंस देता हूं। एक क्रिस्टलाइन लाइट सुमिंग के ब्राउ में घुस जाती है। अब उसके अंदर विंड का असली पावर है। फिर एक और लाइट। तू है पहला विंड बरसरकर, पहले गॉड ऑफ बरसरकर्स की इच्छा से मैं तुझे देता हूं विंड सेपरेशन /8। और फिर एक अनमोल आइटम। तू है पहला विंड बरसरकर, पहले गॉड ऑफ बरसरकर्स की इच्छा से मैं तुझे देता हूं क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल सुमिंग के ब्राउ को छूता है वो क्रिस्टल शेक करने लगता है, पीछे हटने लगता है। तभी डीटी स्टैच्यू की आवाज बदल जाती है। तू नहीं है। सुमिंग तुरंत क्रिस्टल को पकड़ लेता है, अपने हार्ट से ब्लैक स्टोन को एक्टिवेट करता है। एक और डार्क लाइट और वो क्रिस्टल उसके स्टोरेज बैग में चला जाता है। स्टैच्यू की आवाज फिर से बदल जाती है। तू है विंड बरसरकर। अब सुमिंग का दिल तेज धड़क रहा है, लेकिन अब उसको विंड बरसरकर का टाइटल, प्रोविनेंस ऑफ विंड, विंड सेपरेशन /8 और क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस मिल चुका है। और अब बोन सैक्रिफाइस स्टैच्यू भी गूंजता है। तू है विंड बरसरकर का वारिस। तूने बोन सैक्रिफाइस रेल में पहले गॉड ऑफ बरसरकर्स द्वारा बनाई गई पहली शर्त पूरी कर ली है। मैं तुझे देता हूं सदर्न बैरन स्क्वायर कॉल्ड्रन। जल्दी कर, इसे लेने के लिए ग्रेट यू डायनेस्टी पहुंच जा। अब पूरा बैटलफील्ड, पूरा स्काई मिस्ट, सबकी आंखों के सामने एक नया लेजेंड पैदा हो चुका है। सुमिंग द विंड बरसरकर। आसमान में बोन सैक्रिफाइस का डीटी स्टैच्यू अभी भी सुमिंग पर अपनी अलूफ, इमोशनलेस आवाज में बोल रहा है। सुमिंग का दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि वह जानता है यह सब उसके लिए नहीं था। फिर भी अब यह सब कुछ उसका हो चुका है। विंड बरसरकर का लेगेसी, प्रोविनेंस ऑफ विंड, विंड सेपरेशन /8 और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस सब उसके पास आ चुके हैं। प्रोविनेंस ऑफ विंड की वजह से सुमिंग को अब अपने अंदर एक अलग ही विंड की फीलिंग हो रही है। अभी वह उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे वह रिफाइन करेगा उसकी स्पीड अनइमेजिनेबल हो जाएगी। विंड सेपरेशन /8 भी उसके दिमाग में एक डिवाइन ब्रांड की तरह छप गई है। यह बजरकर ट्राइब की सबसे पावरफुल विंड आर्ट है, खुद पहले गॉड ऑफ बजरकर्स की बनाई हुई। क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस को पकड़ते ही सुमिंग ने उसके अंदर की जिंदा एनर्जी महसूस की, लेकिन वह क्रिस्टल भी समझ गया कि सुमिंग असली विंड बरसरकर नहीं है। अगर उसका ब्लैक स्टोन ना होता तो वह एक्सपोज हो जाता। अब डेटी स्टैच्यू की आवाज फिर गूंजती है। तू है विंड बरसरकर का वारिस। तूने बोन सैक्रिफाइस रेल में पहले बरसरकर्स के भगवान द्वारा बनाई गई दूसरी शर्त पूरी कर ली है। मैं तुझे देता हूं बोन सैक्रिफाइस की इल्यूजनरी आर्मर। जल्दी कर, असली आर्मर लेने के लिए ग्रेट यू डायनेस्टी पहुंच जा। तब एक ब्लू लाइट स्टैच्यू के ब्राउ से निकल के सुमिंग को घेर लेती है। उसकी अवेकनिंग रेल्म वाली आर्मर ब्लैक स्मोक से ब्लू लाइट में बदल जाती है। अब एक डार्क ब्लू माइटी आर्मर उसके पूरे बदन पर है, जो डिवाइन जनरल आर्मर से भी ऊपर है। यह सिर्फ इल्यूजनरी आर्मर है, असली आर्मर तो ग्रेट यू डायनेस्टी में मिलेगी। गिफ्ट्स का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। स्टैच्यू बार बार बोलता है, तू है विंड बरसरकर। सुमिंग को थोड़ा लगता है कि यह सब अभी उसके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन वह सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। तभी स्टैच्यू की आवाज थंडरस हो जाती है। तू है विंड बरसरकर का वारिस। तूने पहले गॉड ऑफ बरसरकर्स द्वारा बनाई गई सारी शर्तें पूरी कर ली हैं। अब तू अपनी बोन्स को की सैक्रिफाइस करेगा। अब एक जाइगेंटिक फिंगर सुमिंग के ब्राउ की तरफ आता है। सुमिंग डॉज नहीं करता क्योंकि वह जानता है यह बोन सैक्रिफाइस का असली मोमेंट है। उस फिंगर के टच करते ही सुमिंग के अंदर एक टाइडल वेव जैसी एनर्जी घुस जाती है, उसकी वेन्स में दौड़ती है और फाइनली उसकी स्पाइन में ब्लास्ट हो जाती है। बरसरकर ट्राइब के लिए स्पाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। यही उनका पिलर, उनका विल, उनका असली पावर का सोर्स है।
ब्लड सोलिडिफिकेशन में ब्लड वेन्स रिफाइन होते हैं। अवेकनिंग में वही ब्लड एक इनविजिबल पावर बन जाती है, लेकिन बोन सैक्रिफाइस में वह सारी पावर एक बोन स्पाइन के वर्टिब्रे में कंडेंस हो जाती है। सू मिंग की स्पाइन में 26 वर्टिब्रे हैं। जब यह डीटी स्टैच्यू की पावर उसकी स्पाइन में घुसती है तो सबसे पहला वर्टिब्रे एक डैजलिंग ब्लू लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह है सू मिंग का पहला बर्सर्कर बोन। अब वह बोन सैक्रिफाइस रेल्म के इनिशियल स्टेज में आ चुका है। जैसे जैसे और बोन्स सैक्रिफाइस करेगा वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ती जाएगी। 2 बोन्स पर मिडिल स्टेज, 13 पर पीक मिडल, 14 पर लेट स्टेज और 25 पर लेट स्टेज का किंग। 26th बोन सैक्रिफाइस करते ही एक ही चांस मिलता है बर्सर्कर सोल रेल्म में जंप करने का, वरना स्पाइन टूट के मौत। अब सू मिंग का पूरा शरीर ब्लू लाइट से कवर है। पूरा बैटलफील्ड, स्काई मिस्ट सिटी सब उसको देख रहे हैं। जैसे ही सू मिंग का पहला बर्सर्कर बोन बनता है उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती है। उसका पूरा ब्लड, अवेकनिंग की पावर, जिंदगी की ताकत सब कुछ उस नई बर्सर्कर बोन में चला जाता है। सू मिंग की बॉडी तुरंत सूखने लगती है, गाल अंदर धंस जाते हैं, पूरा शरीर पतला और कमजोर हो जाता है। लेकिन वो रेजिस्ट नहीं करता, सिर्फ शांत आंखों से सब कुछ होने देता है। जब तक उसका 1/3 लाइफ फोर्स चूस ली जाती है तभी वो अब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तब उस बर्सर्कर बोन की ब्लू लाइट और भी तेज हो जाती है। सू मिंग महसूस करता है कि अभी वो कमजोर है, लेकिन अंदर से एक नई पावर की फीलिंग आ रही है। यही है बोन सैक्रिफाइस रेल्म का असली अनुभव। अब उसकी आंखों से दुनिया भी अलग दिख रही है। अब वो आसमान के वॉर्टेक्स में छुपा हुआ बर्सर्कर सोल का असली डीटी स्टैच्यू देख सकता है। पहले ये उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसको दुनिया में छोटे छोटे क्रैक्स भी दिखते हैं। एक एंशिएंट प्रेजेंस के साथ वो ही फेंग को भी देख लेता है, जो अब एक नई बॉडी में एक बर्सर्कर बन चुका है। साथ ही सू मिंग को दुनिया की असली पावर का भी एहसास होता है। वो देख सकता है लेकिन उसे यूज नहीं कर सकता। नीचे सब बर्सर्कर्स और शामन्स चुप हैं, सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। सबको पता है ऊपर कोई अवेकनिंग रेल्म से बोन सैक्रिफाइस रेल्म में जा चुका है। कुछ बुजुर्ग बर्सर्कर्स भी आपस में बात कर रहे हैं। ये अब ट्रू डिविनिटी ऑफ बोन सैक्रिफाइस बन गया है, लेकिन अभी इसे और स्ट्रांग होने में समय लगेगा। तियन लान मेंग की आंखों में खुशी है। तियन लान यू अब भी सू मिंग पर नजर जमाए है। जोदे के मन में सबसे ज्यादा उलझन है। वो सोचता है ये वही है जिसे मैंने परफॉर्मेंस के लिए चुना था। तभी सू मिंग की बॉडी से ब्लू लाइट और भी तेज हो जाती है। अब सब लोग हैरान हो जाते हैं। ये तो दूसरे बर्सर्कर बोन का साइन है। स्काई मिस्ट सिटी के बुजुर्ग पूछते हैं, इसका नाम क्या है, कौन से क्लैन से है, कितने ब्लड वेन्स थे इसके अवेकनिंग पर? एक आवाज आती है, सू मिंग फ्रीजिंग स्काई क्लैन का है। जब यह अवेकन हुआ था इसके पास 999 ब्लड वेन्स थे। अब सब शॉक में हैं, क्योंकि जब पहला बर्सर्कर बोन बना तब भी उसके शरीर का सिर्फ 1/3 ही यूज हुआ था। अब दूसरा बोन बन रहा है और वो भी तेजी से उसकी ब्लड और लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। हर नया बर्सर्कर बोन बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल है। सू मिंग की बॉडी फिर से सूखने लगती है, लेकिन उसके अंदर की पावर और भी बढ़ रही है। अब वो वर्ल्ड की असली पावर को महसूस कर सकता है। यही वही पावर है जो सिर्फ बोन सैक्रिफाइस रेल्म के वॉरियर्स को महसूस होती है और पूरी तरह सिर्फ बर्सर्कर सोल रेल्म वाले ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब दूसरा बर्सर्कर बोन बनता है सू मिंग एक लंबी हाउल करता है। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज जाती है। अब एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है, बॉडी कमजोर लेकिन अंदर से पावर का एक्सप्लोजन। तभी एक और मिरेकल होता है। सू मिंग के शरीर की सब ब्लड वेसल्स एक साथ उभर आती हैं, जैसे ग्रीन सेंटीपीड उसकी स्किन पर चल रहे हों। लेकिन ध्यान से देखो तो ये सब ब्लड वेसल्स मिलके एक ट्विस्टेड ग्रीन ब्लड वेन बना रही हैं। ये है सू मिंग की 1000th ब्लड वेन। ये वही वेन है जो उसने ब्लड सॉलिडिफिकेशन के वक्त मैनिफेस्ट नहीं की थी, लेकिन वो उसके अंदर छुपी हुई थी। और अब बोन सैक्रिफाइस के वक्त वो खुद ब खुद उभर आई है। अब सू मिंग का नाम सिर्फ बोन सैक्रिफाइस रेल्म का नहीं, बल्कि एक ऐसे बर्सर्कर का है जिसके पास 1000 ब्लड वेन्स हैं। एक ऐसा लेजेंड जो पूरे बर्सर्कर ट्राइब की हिस्ट्री में बहुत ही रेयर है। सू मिंग की 1000th ब्लड वेन अब एक रियलिटी बन चुकी है। यह वो छुपी हुई ताकत थी जो सिर्फ उसके अंदर की भूख और विल पावर की वजह से जागी। अगर वो सिर्फ 1 या 2 बर्सर्कर बोन्स पर रुक जाता तो यह वेन कभी उभर कर नहीं आती। लेकिन उसके अंदर का जुनून, उसकी डिजायर, मैं सबसे अलग, सबसे आजाद, सबसे अनटेमेबल बनना चाहता हूं, ने उसको तीसरा बर्सर्कर बोन सैक्रिफाइस करने पर मजबूर किया। जब तीसरा बर्सर्कर बोन बन रहा था उसकी बची कुची ब्लड और लाइफ फोर्स भी अब्सॉर्ब हो रही थी। लेकिन 1000th ब्लड वेन की वजह से एक नई एनर्जी, एक नई पावर उसके अंदर दौड़ गई। जितनी ब्लड वेसल्स उसकी स्किन पर उभर के आई थीं, वो सब अब अंदर चली गईं और सू मिंग की बॉडी में एक गहरा वीकनेस आ गया।
लेकिन साथ ही उसकी स्पाइन में तीसरा बर्जरकर बोन चमक उठा। अब उसके अंदर 3 बर्जरकर बोन्स हैं और उसको दुनिया की असली पावर और भी गहराई से महसूस होने लगी है। वो अब तक सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन उसकी डिवाइन सेंस अब पूरे वर्ल्ड की ऑरा को महसूस कर सकती है। जब वो अपनी आंखें बंद करता है, उसको पता चलता है कि उसके अंदर एक और प्रेजेंस है, रिफाइंड ऑरा। यह वही ऑरा है जो उसने ही फेंग से सीखी थी और अब वो इतनी प्रोमिनेंट हो गई है कि उसको क्लियरली महसूस हो रही है। सुमिंग एक गहरी सांस लेता है। उसके अंदर की ऑरा एक ड्रैगन की तरह सर्कुलेट होने लगती है और वर्ल्ड की पावर उसके अंदर घुस जाती है। एक सांस में उसका ब्लड लाइफ फोर्स थोड़ा रिस्टोर हो जाता है, दूसरी सांस में और भी ज्यादा, लेकिन अब एक शार्प पेन भी महसूस होता है। उसकी ऑरा अब वर्ल्ड की पावर से कनेक्ट हो रही है। नीचे खड़े पावरफुल शैमन्स और बजर्कर्स शॉक में हैं। यह तो वर्ल्ड की पावर को कंट्रोल कर रहा है। यह तो सिर्फ बजर्कर सोल रेल्म वाले कर सकते हैं। सुमिंग अब एक हाउल करता है और उसकी स्पाइन का चौथा वर्टिब्रे भी ब्लू लाइट से चमक उठता है। अब चौथा बजर्कर बोन बन रहा है। जैसे ही यह होता है, दोनों डीटी स्टैच्यूज जो डिसअपियर हो रहे थे फिर से सॉलिड हो जाते हैं और सुमिंग का बॉडी फिर से सूखने लगता है। लेकिन वो फिर एक गहरी सांस लेता है, वर्ल्ड की पावर को खींचता है, बॉडी रिस्टोर करता है और चौथा बोन सैक्रिफाइस करता है। इस प्रोसेस में उसकी बॉडी से काला ऊज निकलता है, एक और मेटामॉर्फोसिस। उसकी ऑरा अब लिक्विड बन गई है, एकदम अलग, एकदम रिफाइंड। उसका रूप भी बदल गया है। अब वो एक क्रिस्टल क्लियर, लॉन्ग हेयर्ड, स्लेंडर, ऑलमोस्ट इथीरियल इंसान लग रहा है। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई है जो सब कुछ खींच लेती है, बिल्कुल उसी फीमेल शैमन की तरह जिसने उसको डेस्टिनी कहा था। अब सुमिंग और वो औरत दोनों एक ही क्लॉथ से बने लगते हैं, जैसे दोनों एक ही कल्टीवेशन मेथड फॉलो कर रहे हों। और तभी चौथा बर्जरकर बोन भी कंप्लीट हो जाता है। सुमिंग आसमान की तरफ देखता है, आंखों में मैडनेस। अगर मुझे एम करना है तो मैं सबसे ऊंची चीज पर एम करूंगा। सुमिंग अब अपनी नई शक्ति के साथ आसमान में खड़ा है। उसने वर्ल्ड की पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ऑरा अब लिक्विड बन चुकी थी और वह टेम्पोरेरीली सैचुरेटेड हो गई थी और ज्यादा पावर नहीं ले सकता था। फिर भी सुमिंग रुका नहीं। उसने अपनी लाइटनिंग एनर्जी जगाई। उसके पूरे बदन पर बिजली की चमक, ब्लू बोन सैक्रिफाइस आर्मर पर क्रैकलिंग थंडर। उसके दिमाग में आता है, जब विंड बर्जरकर और फायर बर्जरकर हो सकते हैं तो क्या लाइटनिंग बर्जरकर भी हो सकता है? फायर बर्जरकर्स अब एक्सटिंक्ट हैं, तो वह अपनी लाइटनिंग पावर को ही टेस्ट करता है। उसका ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट फिर डार्क लाइट में चमक उठता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे सुमिंग के आसपास 10,000 फुट तक लाइटनिंग का स्टॉर्म फैल गया। नीचे सब लोग शॉक में हैं। ये क्या कर रहा है? ये तो विंड बर्जरकर था, अब लाइटनिंग बर्जरकर कैसे? आसमान का बोन सैक्रिफाइस स्टैच्यू डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन तभी वह स्टैच्यू फिर से सॉलिड हो जाता है। सुमिंग की तरफ देखता है और बोलता है, तू है लाइटनिंग बर्जरकर। पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। सब सोच रहे हैं, एक ही बंदा विंड और लाइटनिंग बर्जरकर कैसे हो सकता है? स्काई मिस्ट सिटी के बुजुर्ग भी हैरान हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर स्टैच्यू की आवाज गूंजती है, तू है लाइटनिंग बर्जरकर। तूने पहले गॉड ऑफ बर्जरकर्स द्वारा बनाई गई पहली शर्त पूरी कर ली है। तू पहला वारिस नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं तुझे देता हूं ओरिजिन ऑफ लाइटनिंग। स्टैच्यू अपने हाथ से एक लाल बिजली का बोल्ट खींचता है और सुमिंग के ब्राउ में भेज देता है। सुमिंग के अंदर वह लाइटनिंग ओरिजिन घुस जाता है। फिर स्टैच्यू बोलता है, तू है लाइटनिंग बर्जरकर। तूने दूसरी शर्त पूरी कर ली है। मैं तुझे देता हूं 9 थंडरस डिस्ट्रक्शन आर्ट। मैं तुझे देता हूं क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन फिर रुक जाता है। लाइटनिंग बर्जरकर पहले से मौजूद है। क्रिस्टल 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी और वो तभी फिर से पूरी होगी जब दोनों फिर से एक साथ मिल जाएंगे। एक आधा क्रिस्टल लाइटनिंग से भरा स्टैच्यू से निकलता है। सुमिंग उसे पकड़ लेता है। जैसे ही क्रिस्टल हाथ में आता है, एक रोर उसके दिमाग में गूंजती है, मैं हूं ची लेतियन, ईस्टर्न वेस्टलैंड से। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। तू गया, मैं तुझे ढूंढ लूंगा। मेरी लाइटनिंग क्रिस्टल वापस कर। सुमिंग क्रिस्टल को अपने स्टोरेज बैग में डाल लेता है। फिर स्टैच्यू फिर गूंजता है, तू है लाइटनिंग बर्जरकर और साथ ही विंड बर्जरकर भी। तूने पहले गॉड ऑफ बर्जरकर्स की ताकत पाने के लिए 9 में से पहली शर्त पूरी कर ली है। मैं तुझे गॉड ऑफ बर्जरकर्स की ताकत का एक हिस्सा देता हूं। यह ताकत तू 2 बार इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आसमान और धरती दोनों तबाह हो सकते हैं। पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में है। स्टैच्यू अपना राइट आर्म तोड़ता है। उसमें से एक बाल निकालता है जो सुमिंग की तरफ आता है। वो बाल सुमिंग के राइट इंडेक्स फिंगर पर 9 बार लपेट जाता है। उस फिंगर में ऐसी पावर आ जाती है कि सुमिंग को लगता है वह एक झटके में आसमान तोड़ सकता है, दूसरे झटके में जमीन।
यह है पहले गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की असली लेगेसी, और अब पूरी साउथ मॉर्निंग में सब समझ जाते हैं सु मिंग अब एक नई लेजेंड है, एक नया गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बन सकता है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए